नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और मैं अश्विनी चौमाल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेडफेम इंडिया और मेडलाइफ फाउंडेशन की ओर से। और चली आई हूँ मैं जैसे कि हर संडे को 4 बजे आपसे ढेर सारी गपशप करने के लिए। और मैं देख रही हूँ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। देयर बीन पीपल हु ऑलरेडी बीन वेटिंग फॉर अस। वी हैव कमेंट्स। सुरेख जी कह रहे आयुर्वेदिक मेडिसिन से ने श्रीपजी तयार होते का किती दिवस मेडिसिन घ्यायला लागतील। ऑल राइट, आपके इन सवालों के जवाब हम डेफिनेटली देंगे। सोना सूरज कुमार कह रहे हैं आई एम वेटिंग। मेरा बेटा भी ऑलरेडी दूसरे दूसरे रूम में बैठ के ये लाइव सेशन देख रहे हैं। लाइक जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो। ऑब्वियसली बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, आपसे बातें करने के लिए तो आए हैं। लेकिन उसके पहले जैसे कि मेरी एक छोटी सी अच्छी या बुरी आदत है, मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ दिन की खासियत क्या है। और बता दूं, कल था 29 अगस्त। 29 अगस्त को होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है हॉकी। और हमारे हॉकी के जो मैजिशियन थे, जो विजर्ड ऑफ हॉकी थे, मेजर ध्यानचंद, कल उनका जन्मदिन था। और उन्हीं के उसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। बहुत सारे लोगों ने धूमधाम से मनाया है ये। कल हमने मनाया, मैं 10 किलोमीटर दौड़ने गई थी। हॉकी तो मुझे खेलनी नहीं आती। मेरा बेटा भी दौड़ा करीब 3 किलोमीटर। दैट वाज अमेजिंगली ग्रेट। लेकिन अगर आप लोग ये देख रहे हैं और अगर आपको ये बात पता है तो फिटनेस की ओर ध्यान दें। और फिटनेस का महत्व क्या है आज के इस सेशन में हमारी जो गेस्ट है वो बताएंगी। बताती हूँ, गेस्ट के बारे में भी बताती हूँ। लेकिन फिटनेस का महत्व क्या हमारी जिंदगी में, लाइफस्टाइल अच्छी होनी क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम आज बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और बात तो बता दूं, आज एक और बहुत खास दिन है। आज के दिन इंडिया ने अपना पहला डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च किया था। 30 अगस्त के दिन ही हमने हमारा पहला डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च किया था। स्पेस पोर्ट फ्रांस से हमने लॉन्च किया था। तभी हमारे पास अपने स्पेस स्टेशन नहीं हुआ करते थे, तो वहां से लॉन्च किया था। तो ये हमारे देश की हिस्ट्री का भी एक बहुत खास दिन है। तो हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश पर, हमारे देश के डिफेंस सिस्टम पर। और लोग ओके लोग कह रहे हैं कि हिंदी में बात कीजिए, मराठी समझ में नहीं आती। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, हम हिंदी में बात करेंगे, हमारे दर्शकों को समझ आए इसीलिए। और आज जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर विद्या देवरे। पूना में स्थित एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं और कई सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास। और पीसीओडी में उनका एक बहुत बहुत गहन अभ्यास है। बहुत डिटेल स्टडी उन्होंने की है और उन्होंने अपना एक कहा जाए तो अपना जीवन समर्पित कर दिया है पीसीओडी से संबंधित अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि ये क्या है, ये कैसे होता है, इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसको अवॉइड कैसे किया जाता है। कई जगहों पर इन्होंने लेक्चर्स लिए हैं। लेकिन आज हमारे पास एक ये कमाल का मौका है कि आज उन्हीं से हम जानेंगे इन सब चीजों के बारे में। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये पीसीओडी क्या होता है, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन चलिए जानते हैं एक्सपर्ट से। लेकिन मैं पहले पूछ लूं, डॉक्टर विद्या कैसी हैं आप? एकदम ठीक अश्विनी, हाउ आर यू? I am fine. Thank you so much for asking and a very warm welcome to you. Thank you so much कि आप तैयार हुए हमारे सेशन पर आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इतने एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो लेट्स होप हम हमारे ऑडियंस के सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे। और कोशिश रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कमेंट्स तो एकदम एक के बाद एक चले आ रहे हैं। डेफिनेटली आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके सभी सवालों के जवाब हम समय समय देंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए डॉक्टर, मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की फील्ड में करीबन 3 साल से लगातार काम कर रही हूँ और कई जगह सेशंस कंडक्ट किए। इनफैक्ट एक 7वीं या 8वीं, मतलब अंदाजा लगाया जाए तो 13-14 साल की लड़कियां भी कई बार आती हैं मेरे पास और कहती है कि मुझे एक अजीब सी तकलीफ है, डॉक्टर ने कहा है पीसीओडी है। इतनी कम उम्र में पीसीओडी होता है। और मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है ये पता चल रहा है कि 100 में से 70 लड़कियों को पीसीओडी है ऑन एन एवरेज, ये मेरा अंदाजा है। तो क्या ये सच है? और क्या पीसीओडी क्या है, असल में ये क्या होता है, व्हाट इज इट? Uh, that's very right, Ashwini. First of all, I thank MedFM for inviting me in such a great conversation. I can see very many people are interested in this topic. This topic, actually, as you said, is not that much difficult. We'll try to make it more and more simplified. हाँ, we will try डेफिनेटली। to understand it. यस। जो भी है, जिनको पीसीओडी की तकलीफ है, पीसीओडी की तकलीफ नहीं भी है, तो उन सबको ये टॉपिक समझना चाहिए कि व्हाट इज पीसीओडी।
पीसीओडी क्या राइट, है ये सबको समझना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा, योर इन्फॉर्मेशन इज वेरी राइट, कि 10 में से 7, 8 या 9 लड़कियों को टुडेज डेट में, आज की डेट में पीसीओडी होता ही है। हमारी फैमिली में कोई भी फैमिली लो, एट रैंडम आप कोई भी फैमिली लो, तो उसमें पीसीओडी की केस आपको मिलनी ही मिलनी है। तो ये राइट, जो है हमारी इंडिया का बर्निंग इशू हो चुका है, पीसीओडी। जैसे हम बोलते हैं कि डेफिनेटली, डायबिटीज डायबिटीज हमारी इंडिया में बहुत जोर से बढ़ रहा है, बीपी की कंप्लेंट्स है, तो उसी रेट से पीसीओडी भी बढ़ रहा है, और इट इज अफेक्टिंग द यंग जनरेशन। अभी की जो राइट, यंग जनरेशन है उसे भी ये अफेक्ट कर रहा है, और पीसीओडी इज गोइंग टू अफेक्ट द नेक्स्ट यंग जनरेशन ऑल्सो. So we have to राइट, be very serious about this topic. We should not ignore the PCOD, or whatever the symptoms we have in the menstrual cycle, we should not ignore. So we will डेफिनेटली, discuss this topic. You asked me what is PCOD. So I will try to explain PCOD. I'll share my screen so that we can राइट, start directly with the topic, right? राइट, श्योर। आप जब तक अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हैं, हमें सोना जी पूछ रही हैं कि मैं कुछ महीनों से ट्रीटमेंट ले रही हूँ और उन्हें कोई नेचुरल इलाज चाहिए। बिल्कुल हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। रानी जी पूछ रही हैं कि पीसीओडी में किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। रानी जी, आपके भी सवाल का जवाब हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। आप इस सेशन पे, पूरे सेशन के दौरान लाइव रहिए, अपने दोस्तों सहेलियों को बताइए, लिंक फॉरवर्ड कीजिए और सभी को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी स्क्रीन पर पूरा पूरा ध्यान रखिए। अभी हम आपको बताने वाले पीसीओडी एग्जैक्टली क्या है और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ओवर टू Right. यू डॉक्टर विद्या। यस, यस अश्विनी। अभी जो मैम ने सवाल पूछा है कि उन्हें पीसीओडी के बारे में दे वांट टू नो द रेमेडीज, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, तो वी विल डिस्कस ऑल दोस टॉपिक्स इन दिस सेशन। सो स्टार्टिंग विद द पीसीओडी, इसे कुछ लोग पीसीओडी कहते हैं या कुछ लोग पीसीओएस भी कहते हैं। द मीनिंग इज सेम। पीसीओएस ओके। कहे तो इट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स, मतलब ये हम्म, लक्षणों का समुच्चय है, या इसमें एक से ज्यादा लक्षण होते हैं, तो दैट इज हम्म, सिंड्रोम। और राइट, पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इसका मतलब भी है, इट इज अ डिसऑर्डर, मींस इट्स नॉट एक्चुअली अ डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर। मतलब ओके, डिसीज से जो पहली की स्टेज होती है उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं, तो दैट इज ओके। पीसीओडी। अच्छा, तो अब पीसीओडी और पीसीओएस ये दो अलग अलग बीमारियां नहीं हैं, ये एक ही हैं, बस इनका डिसऑर्डर है कि इसे ये कोई रोग नहीं हुआ है। एक तरह के आपकी बॉडी थोड़ा सा फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से कर रही है, डिसफंक्शन कर रही है। ये कोई रोग नहीं है। और सिंड्रोम इज की ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, आपको काफी यस, सारे सिम्टम्स का एक कॉम्बिनेशन आपको हो रहा है जिसके चलते ये डिसऑर्डर है। तो मोरलेस गाइस, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना ही चाह रही पूछने वाली थी डॉक्टर साहब की पीसीओडी और पीसीओएस क्या अलग बीमारियां हैं, तो आपने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है, तो ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। राइट, लेट्स यस। गो। सो एज इट इज रिटन हियर, अश्विनी, आप और हमारे व्यूअर्स भी समझ सकते हैं कि मोर देन 1 मिलियन केसेस आर देयर ऑफ पीसीओडी इन इंडिया पर ईयर। तो इससे हमें इसकी राइट, सिवेरिटी पता चलती है कि कितनी बिल्कुल बिल्कुल। पॉपुलेशन गर्ल्स हम्म, की और वुमेन की इसमें अफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो पिक्चर मैंने यहाँ पे डाला है, तो इसमें आप जो जी, सर्कल में देख रहे हैं, ये पीसीओडी मतलब ओवरी का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें आप जी, देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बबल लाइक जो स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, इसे सिस्ट हाँ, कहा हाँ, जाता है। ये पानी से भरे ओके, हुए होते हैं, और इनकी हाँ, हाँ, संख्या जो है, ये बढ़ने के कारण हमारी जो ओवरी होती है, दिस इज द नॉर्मल ओवरी। हाँ, हाँ, नॉर्मल ओवरी होनी चाहिए, ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये जो दिखाया है ये पॉलीसिस्टिक ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्ट्स जमा हो गए हैं। जमा हो गए, और सिस्ट ओके। जमा होने के कारण ये जैसे पानी से भरे हुए बैग की तरह ये दिखता है, और इसका हम्म, साइज भी बढ़ जाता है, इसे बल्की ओवरी कहा जाता है। तो ओके, ये ओके, पीसीओडी का सोनोग्राफिक पिक्चर है, मतलब सोनोग्राफी करने के हाँ, बाद हमें जो पिक्चर मिलता है, तो ये पीसीओडी का हम्म, सोनोग्राफिक स्ट्रक्चर, तो दिस इज एक्चुअली राइट, व्हाट इज पीसीओडी। तो इसका ओके, फेनोमेनन क्या है, ये किस तरह से ये बबल क्यों बने हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन वी विल राइट, गो टू द ट्रीटमेंट पार्ट, आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल। सो डेफिनेटली, डेफिनेटली, दिस इज व्हाट ओके, द पीसीओडी इज। राइट। तो मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ कि मतलब इसके पहले कि हम समझे इसके बारे में और ज्यादा कुछ, क्या पीसीओडी ट्रीटेबल है? अगर मुझे हो गया तो जैसे कि एक बार डायबिटीज हो गया तो बस मुझे डायबिटीज के साथ ही मरना है, मेरे मौत के साथ ही डायबिटीज जाएगी, तो क्या पीसीओडी कुछ ऐसा है कि कभी ट्रीट होगा वो जिंदगी में?
पीसीओडी 100% ट्रीट होता है, ओह इसमें वाओ! कोई डाउट नहीं है, ऑल 100% ग्रेट। केसेस गेट ट्रीटेड। अभी ओके, इसमें क्या है, इसमें एक और भी होता है कि पीसीओडी किस एज में अफ़ेक्ट करेगा, तो ऐसी कोई ओके, एज नहीं है कि पीसीओडी कौन-सी एज में अफ़ेक्ट करेगा। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम मेनार्क, मेनार्क का मतलब होता है फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मेंसेस, तो यस। वहाँ से लेके मेनोपॉज़ तक, मतलब जब हमारी हुँ, मेंसेस एंड होने वाली है, उस एज तक किसी भी एज में पीसीओडी हो सकता है। हुँ, यंग हुँ, एज में भी होता है, मेनार्क के टाइम भी होता है, रिप्रोडक्टिव एज में भी होता है, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले है या फर्स्ट प्रेगनेंसी से राइट। बाद है या मेनोपॉज़ के टाइम पे है, तो पीसीओडी किसी भी एज में हो जाए, नो प्रॉब्लम, वो 100% क्यूरेबल डिज़ीज़ है। डेफिनिटली। तो गाइस, हमारे व्यूअर्स जो अगर उन्हें पता है कि उन्हें पीसीओडी हो गया है और अगर वो घबराए हुए हैं तो घबराएं नहीं, बेझिझक अपने डॉक्टर से सलाह लें। आज डॉक्टर विद्या देवरे आपकी सभी सवालों के जवाब और सभी डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए आई हैं। तो बेफिक्र रहें, अगर आपको पीसीओडी है तो वो बिल्कुल ट्रीटेबल है, 100% ट्रीटेबल है। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट पीसीओडी, डॉक्टर देव। येस, विल गो फॉर द सिम्पटम्स। हम्म, मतलब पीसीओडी में अभी जो हमने ओवरी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, तो हम्म, अ, उसमें जो सिम्पटम्स फिज़िक पे हमें जो बॉडी पे हमें जो सिम्पटम्स दिखने वाले हैं, वो हमें राइट। देखेंगे। तो हम्म, उसमें क्या होता है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम्म, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मतलब नॉर्मल मेंसेस कैसे होना चाहिए? ओके। काफ़ी टाइम व्हेन आई डिस्कस विद द पेशेंट्स, हम जब पेशेंट के साथ बैठे होते हैं, तो उन्हें ये बात नहीं पता होती कि नॉर्मल मेंसेस क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारे मिथ्स हैं, मतलब अगर हाँ, मेंसेस चल रहा है तो उसमें पेन तो होगा ही, क्रैम्प्स तो आएँगे ही, थकान अच्छा। तो होगी ही। तो ये तो पेशेंट का एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये तो होने ही वाला है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो एक्चुअली दैट इज़ नॉट द केस। नॉर्मल मेंसेस ओके। जो होती है, तो आयुर्वेद में इसे बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। हुँ, आयुर्वेद ने कहा है कि एक अच्छा-सा श्लोक है उसमें, शशाश्रुकं प्रथमं यत्ति यद्वा लाक्षारसोपमम्। इसका हुँ, मीनिंग हुँ, बहुत ईज़ी है, जिनको थोड़ी बहुत संस्कृत आती है वो अंडरस्टैंड करते होंगे। हुँ, हुँ, यत् तद् आर्तवं प्रशंसन्ते यद् वासो न विरञ्जेत। इसका मतलब है जो शशक मतलब जो खरगोश होता है, उसका ब्लड अगर आप देखते हैं कभी, किसी ने अगर देखा है तो एकदम हुँ, चेरी रेड कलर का ब्लड होता है। तो उस राइट, तरह का ब्लड जो है वो मेंसेस में आना चाहिए। इसमें कोई भी राइट। ब्लैकनेस या टैनिंग या ब्राउनिश कलर या स्टिकी डिस्चार्ज ऐसा नहीं हुँ, होना हुँ, चाहिए। तो ये नॉर्मल ब्लीडिंग ओके, है। जैसे कोई भी ओके। ज़ख्म होने के बाद हमें काटने के बाद जैसे फ्री फ्लो ब्लड आता है, तो वो मेंसेस में आना चाहिए। अच्छा, अच्छा, तो ये जो अगर हमें धागे छूटते हैं या गाँठें निकलती हैं तो दैट इज़ एन एब्नॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ पीरियड। यस, यस, उस तरह की ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी ओके, चाहिए। ओके, सो इस दैट्स तरह वेरी, से वेरी इन्फॉर्मेटिव। हुँ, इस तरह से अगर गाँठें आती है या ब्राउनिश डिस्चार्ज है या 2-3 दिन सिर्फ स्पॉटिंग हो रहा है, उसके बाद तारे निकल रही है या हाँ, फिर हाँ। क्लॉट्स जा रहा है बड़े-बड़े, तो ये पीसीओडी की स्टार्टिंग हो सकती है, हुँ, हुँ, ओके, ओके। इस तो तरह। गाइज़ ध्यान रखें, क्रैम्प्स जो हैं, पीरियड क्रैम्प्स जो हैं, वो बिल्कुल भी इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। एंड ब्लीडिंग के ऊपर ध्यान दें, ब्लीडिंग आपके जो ब्लड का जो कलर है, वो बिल्कुल लाल रंग का हो, बिल्कुल भी और कोई रंग ब्लैकनेस या डार्क मरून इस तरह का कोई कलर ना हो, धागे ना छूटे, बिल्कुल फ्री फ्लो जैसे खून बहता है, बिल्कुल वैसा ही रहे। और अगर नहीं है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, तो भी नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं हम समझ गए हैं। एंड हाउ डू वी नो कि अबनॉर्मेलिटी है और किस कौन सी अबनॉर्मेलिटी को एड्रेस किया जाए किस तरह से? राइट, राइट। इसमें जो हमने डिस्कस किया अभी अश्विनी, उसमें जो सेकंड लाइन है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बताना चाहूँगी बिफोर वी गो फॉर द सिम्पटम्स इन डिटेल। तो उसमें यस। जो है तदार्तवम प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजयत, तो पहले आप देखते ओके। थे कि जो लेडीज़ होती थी, वो मेंसेस के दौरान कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करती थी। तो वो जो राइट। कॉटन का कपड़ा है उसके ऊपर अगर ब्लड के आपके दाग नहीं छूटते, तो वो नॉर्मल मेंसेस कहा जाता है। तो अब जो मार्केट में जो हम सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं, तो ये इस एग्ज़ामिनेशन में मतलब कुछ उसका फ़ायदा ही नहीं है, तो हम ये एग्ज़ामिनेशन नहीं कर सकते। पर ये इतनी सिंपल सी बात है कि आपके डॉक्टर, आपके जो वैद्य पहले होते थे, तो वो अंडरस्टैंड कर सकते थे कि अगर कपड़े पे दाग छूटता है, तो उसमें कुछ तो एब्नॉर्मलिटी या डिसफंक्शन आना शुरू हो गया है। ये कितनी सिंपल एग्ज़ामिनेशन है, आप सोच सकते हो कि पेशेंट को एक प्रश्न पूछ के डॉक्टर जो है वो इन्फॉर्मेशन लेता। तो आजकल तो ये डॉक्टर राइट। गँवा दिया है ये अपॉर्च्युनिटी। तो और ओके। अगर दाग आते हैं, कपड़े पे अगर दाग आते हैं, तो वो किस तरह से दाग आते हैं, तो उससे और डिटेल डायग्नोसिस में मदद होती थी। मतलब ओके। आयुर्वेद में जब आप जानते हैं कि वात, पित्त हाँ, और कफ हाँ।
तीन दोष हम इसे कहते हैं। तो इनका जी। बहुत अनन्य साधारण महत्व होता है ट्रीटमेंट में भी और डायग्नोसिस में भी। तो किस तरह से डिस्कलरेशन आ रहा है कपड़े के ऊपर, इससे ऊपर उसका डायग्नोसिस डिपेंड करता था। तो सो वी लॉस्ट दिस अपॉर्च्युनिटी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर वापस पेशेंट अगर कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन पैड्स को अगर प्रेफर करते हैं तो वी विल गेट दैट अपॉर्च्युनिटी बैक। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो किस तरह का दाग होना चाहिए, दाग छूटता है कि नहीं छूटता है, आयुर्वेदा ने 10,000 साल पहले इसके ऊपर रिसर्च करके हमें ये तक बता दिया था कि व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज अबनॉर्मल पीरियड गाइस। तो लिसन टू इट, आयुर्वेदा इज द वे, इज द ऑप्शन आउट हियर एंड राइट। तो अभी हमें एक चीज समझ में आ गई है कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, और पुराने जमाने में हमारे वैद्य जो थे, हकीम जो थे, किस तरह से एक औरत से समझ जाते थे कि उसकी पीरियड्स नॉर्मल है या नहीं है। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वे, मतलब बहुत ज्यादा बिना सोनोग्राफी किए और बिना कोई बड़ी बड़ी टेस्ट किए समझ अगर सकते थे। इतनी इजीली अगर वो डायग्नोस कर पाते थे, तो नथिंग लाइक इट, दैट्स रियली दैट्स द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा आई बिलीव, राइट, इज राइट। इन इट, राइट राइट। सो यस। लेट अस आई थिंक स्टार्ट विद द सिम्पटम्स। तो यहाँ पे यस। लिस्ट मैंने दी है। इरेगुलर मेंसेस इज द वेरी फर्स्ट सिम्पटम। अभी मेंसेस के भी 2 पैटर्न्स होते हैं, रेगुलरली इर्रेगुलर मेंसेस, मतलब जो 3 महीने में मेंसेस आता है या 2-2 महीने में रेगुलर आता है। तो हाँ ये हाँ। रेगुलरली इर्रेगुलर मेंसेस है, और इर्रेगुलरली इर्रेगुलर मेंसेस होता है, मतलब बोल नहीं सकते कभी 1.5 महीने में आता है, कभी 4 महीने में आता है, कभी साल में सिर्फ 2 बार आता है। ओके। कभी राइट राइट। जब तक मेंसेस आने के लिए पिल्स नहीं लेते तब तक पेशेंट को मेंसेस ही नहीं आता है। तो ऑल दिस हाँ कम्स हाँ। irregular menstrual cycles। ओके। तो दिस इज राइट। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्पटम फॉर पीसीओडी। पीसीओडी का जो हाँ। है मतलब हमें ध्यान में आना चाहिए कि अगर हमारे मेंसेस इरेगुलर होना शुरू हो गया है तो हम पीसीओडी की तरफ जा रहे हैं। तो रेगुलर इज अ साइकिल ऑफ 28 डेज, 28 to 30 डेज इज अ रेगुलर साइकिल। राइट। और उसके अलावा अगर कुछ भी हो रहा है, इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड 40-45 डेज, और या फिर कंप्लीटली जैसे आपने कहा इरेगुलर इरेगुलर, कि कभी भी आ रहे हैं, बिना बताए आ रहे हैं, कोई उसका कोई शेड्यूल नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो ह्यूज एबनॉर्मलिटी, इरेगुलर राइट। राइट। ओके ओके। राइट। एंड सेकंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ओबेसिटी, ओबेसिटी। जिसमें एग लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एग का जैसा हाँ शेप हाँ। होता है उस तरह से एग की शेप की बॉडी बन जाती है, इसे सेंट्रल राइट। ओबेसिटी कहा जाता है। हम ओके। when we roam here and there, when we go to a school or a college, or even when we go to the malls, we can see this kind of body structure, हाँ and we हाँ। can easily diagnose that this patient may be having हाँ हाँ। PCOD. Or राइट। so that is central obesity. It is very peculiar, very typical picture for हाँ हाँ। PCOD. Here राइट। ओबेसिटी। हिर्सुटिज्म जो है, हिर्सुटिज्म मतलब हेयर ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, एक्सेस बॉडी हेयर ग्रोथ। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया है इसमें ये हिर्सुटिज्म की पिक्चर है। मतलब हाँ जैसे हाँ। मेल में जैसे अपर लिप्स हाँ पे हाँ। और हाँ बियर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है, नेक पे हेयर होते हैं, सेम हाँ। मेल हाँ। पैटर्न हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, इसे ओके। हिर्सुटिज्म कहा जाता है। ओके, तो अगर फेशियल हेयर एकदम उस पैटर्न में, मेल पैटर्न की तरह अगर आ रहे हैं, तो दैट आल्सो कुड बी अ साइन ऑफ पीसीओडी, राइट, राइट। राइट। ओके। इसमें जो क्रॉनिक पीसीओडी की केसेस होते हैं, जिन्हें बहुत सालों से पीसीओडी है, तो उनको चेस्ट में एरियोला, मतलब जो निपल होता है, उसके अराउंड भी हेयर ग्रोथ होती है, अम्बिलिकस नाभि के ओके। अराउंड भी हेयर ग्रोथ होती है, और हाथ और ओके। पैरों पे जैसे बॉयज़ को ज़्यादा हेयर होते हैं, उस पैटर्न में हाँ। हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ओ। हिर्सुटिज़्म ओके। का स्प्रेड कितना है, वो देख के हम क्रॉनिसिटी डायग्नोस करते हैं, मतलब कितना पुराना वाह। है पीसीओडी। ओके। ओके। तो इसलिए ये सिम्पटम बहुत ज़रूरी है। उसके यस। बाद जो आता है एक्ने, मतलब पिंपल्स, ये पिक्चर में आप यस। एक्ने भी देख सकते हो। ये बहुत स्टब्बन एक्ने होती है, मतलब हाँ कोई भी हाँ। फेस पैक या कोई भी वॉशिंग वगैरह जो एक्सटर्नल उसके उपाय किए जाते हैं, उससे ये कंट्रोल नहीं होता। तो ये हम्म। एक्ने भी ये हार्मोनल चेंजेस, पीसीओडी इज़ एक्चुअली नथिंग बट हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसमें ये हो जाते हैं। अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, मतलब ये जो नेक का रीजन है, नेक के रीजन में टैनिंग हो जाती है बिना किसी वजह। कान, नेक, अंडर आर्म्स, ओके। थाइज़, ये सब जगह पे अच्छा, तो टैनिंग हो जाती है। तो ओके ओके, तो पेशेंट विदाउट एक्सपोजर टू सन, बिना धूप को राइट, एक्सपोज किए भी टैनिंग आने लग जाती है। ओके। राइट, करेक्ट, हम्म। करेक्ट। और टैनिंग आने लगती है, तो पेशेंट ऐसा नहीं है कि जो सन को एक्सपोज़ होगा वो तो पार्ट है हमारा फेस और हमारे हम्म। हाथ। तो ये भाग छोड़ के अदर ये जो जॉइंट का पार्ट है उस यहाँ पे जनरली टैनिंग होती है, और एक वो धब्बे-धब्बे जैसी टैनिंग होती है ब्लैक कलर की या ब्राउनिश कलर की, तो दैट इज़ अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो ये भी पीसीओडी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। जी। ओके। तो हिर्सुटिज़्म के एग्ज़ैक्टली अपोज़िट जो है मेल पैटर्न बाल्डनेस, ये हम यहाँ पे ओके। देख रहे हैं।
अभी देखना ओके। हिरसुटिज्म में जो अननेसेसरी पार्ट्स है, जो गर्ल के हम्म फेस के या वुमेन के फेस के, वहाँ पे हेयर ग्रोथ हो रही है, और जो हम्म। नेसेसरी है, जो हेयर अपने सिर पर है, वो गिर रहे। तो दीज़ 2 ओके। आर द एग्ज़ैक्टली अपोज़िट सिम्पटम्स इन पीसीओडी। राइट राइट। तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस बेसिकली जो एकदम सर के ऊपर सेंटर की तरफ जो बाल पहले झड़ने लगते हैं, इज दैट व्हाट राइट, यू आर रिफरिंग टू? ओके ओके, यस, यस। गॉट जो दैट। जहाँ पे हम पार्टीशन करते हैं, या फिर जो हम्म। टॉप ऑफ द हेड होता है, तो हाँ हाँ वो हाँ। वो जो है वहाँ पे बालनेस आने बाल शुरू झड़ने होते लग जाते हैं, हैं। राइट। और स्लीप एपनिया जो है, दैट इज़ मतलब जो ओबेस पेशेंट है, उनमें हम हम्म। देखते हैं कि अ, जब सोते हैं तो उन्हें साँस लेने में तकलीफ होती है। ये ओबेस पेशेंट्स में होता है, जनरली इतना कॉमन सिम्पटम ये नहीं है। तो हाँ ऑल हाँ दीज़ हाँ। आर द सिम्पटम्स फॉर पीसीओडी। इसमें क्या है, इसमें से 1 सिम्पटम भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ऑल सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। तो उससे राइट पता चलता है कि पीसीओडी कब से हुआ है, और उसी से राइट। ट्रीटमेंट का जो लाइन आएगा, वो डिसाइड होता है। तो एब्सोल्युटली। तो व्यूअर्स यस मैडम, आप कुछ बोल रही थी और नहीं, हम्म तो जो आई एज़ आई ऑलवेज़ से कि इसका जो कारण है, ये इग्नोरेंस है। अब हम्म। हम ये सिम्पटम्स को जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे, उतना वो हम्म। पीसीओडी क्रॉनिक होता जाता है। सो वी क्रॉनिक शुड नॉट होता जाए। इग्नोर अ सिंगल सिम्पटम। राइट राइट। तो अक्सर लड़कियां मेरे पास ये कहती हुई भी आती हैं कि मुझे जब पीरियड्स चालू होते हैं तो बहुत जोर का पेट में दर्द होता है, जैसे कि मैं पकड़ के उसको बैठ जाऊं, या पीरियड्स आने के 1 या 2 दिन पहले से वो, तो कुड दैट ऑल्सो बी अ साइन ऑफ पीसीओडी कि एकदम एक्सट्रीम क्रैम्प्स आ रहे हैं? अगर क्रैम्प्स आते हैं और उसके साथ इरेगुलर मेंसेस या ओबेसिटी ऐसा कुछ हम्म। सिम्पटम है, तो वी कैन से दिस इज़ पीसीओडी। पर ओके। अगर मेंसेस रेगुलर है, ब्लीडिंग नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, और हम्म। सिर्फ क्रैम्प आते हैं, तो इसे कष्टार्तो कहते हैं। अच्छा। कष्ट मतलब पेन। राइट। पेन के साथ मेंसेस होता है, तो इसमें हम आयुर्वेद की दृष्टि से कहते हैं कि ये वात की दृष्टि होती है, मतलब ये हम्म। मस्कुलर क्रैम्प्स बोलते हैं इसे। तो ये ओके। बस्ती जो पंचकर्म का ट्रीटमेंट होता है, अगर 1-2-3 राइट। बस्ती हम पेशेंट को दे देते हैं, तो इससे हाँ ये हाँ। ठीक हो जाता है। पर ओके ओके। इसके साथ एसोसिएटेड अगर पीसीओडी का अभी जो हमने लिस्ट देखा, उसमें से एक भी सिम्पटम है, हाँ तो हाँ। फिर वो पीसीओडी की तरफ जा सकता है। राइट। तो आई थिंक द सबसे बड़ा सिम्टम यही है कि पीरियड्स का इरेगुलर होना इज द बिगेस्ट सिम्टम। तो मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं लेकिन मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं, तो पीसीओडी शायद मुझे नहीं होगा। राइट। राइट ओके ओके। तो अभी सिम्टम्स तो मैं समझ गई हूँ, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स मुझे हो रहे हैं तो शायद मुझे पीसीओडी है और शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राइट। लेकिन ये जैसे कि मुझे पता है कि मैं बारिश में भीगूंगी तो मुझे सर्दी होगी। राइट। तो ऐसी क्या चीजें मेरी लाइफ में होंगी, ऐसा मैं क्या करती हूँ जिसकी वजह से मुझे पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? पीसीओडी एज़ आई सेड इज़ नथिंग बट हार्मोनल इम्बैलेंस। मतलब राइट हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंडक्ट करने के लिए जो 2-3 हार्मोन्स होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, राइट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, 2-3 हार्मोन्स है, और थोड़ी मात्रा में मेल हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन, वो थोड़ी मात्रा में काम करता है। तो इसका एब्सोल्युटली। इम्बैलेंस जब होता है, तो पीसीओडी होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो पहला कारण है, तो वो है स्ट्रेस। मतलब जो हमारी हम्म। अभी लाइफ़स्टाइल है, जिसे हम मॉडर्न लाइफ़स्टाइल कहते हैं, दिस पीसीओडी इज़ नथिंग बट ए लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। मतलब ओके। हमारी जो लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है, हम नेचर से दो दूर-दूर जा रहे हैं, राइट तो दैट इज़ द कॉज़ फॉर पीसीओडी। ये पीसीओडी का राइट। बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। हर कोई हम्म। इस सेंटेंस को समझ सकता है कि हाउ माय लाइफ इज़ स्ट्रेसफुल। हर एक को यस। पता है कि मेरी लाइफ किस तरह स्ट्रेसफुल है, और लेडीज़ की तो आप जानते हैं कि दोनों तरफ से स्ट्रेस एब्सोल्युटली। होता है, घर यस। से, ऑफ़िस से भी। तो ये दिस इज़ द बिल्कुल। मेन रीज़न फॉर पीसीओडी। अब हम जब राइट। बोलते हैं कि पहले जो हमारी मदर्स थे या ग्रैंड मदर्स थे, तो उनके जनरेशन में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत कम थी। वेरी रेयरली इट यस। वाज़ देयर। पर हमारी हम्म जनरेशन में और हमारी डॉटर्स की जनरेशन में ये बहुत बढ़ रही है, और दिन-ब-दिन हम्म। बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। राइट। इसका कारण है स्ट्रेस, स्ट्रेस। सो इट लाइफ़स्टाइल। इज बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो मेरी हाँ, लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, इसकी वजह से ये हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। स्ट्रेस में जितना लूंगी उतने चांसेस हैं कि मुझे पीसीओडी हो सकता है। राइट, राइट राइट। राइट। तो ऑडियंस अभी आप समझ गए हैं, तो एकदम कूल रहिए, टेक अ चिल पिल, आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, टेंशन नहीं लेने का, है कि नहीं? तो स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण है कई सारी बीमारियों का, और उसमें से एक बीमारी पीसीओडी भी है। तो अगर इन ऐसी खतरनाक बीमारियों से दूर रहना है तो प्लीज स्ट्रेस ना लें, अपनी लाइफ को जितना हो सके
शांति से बिताएं, योगा करें, मेडिटेशन करें, जो सबसे आई थिंक कूलेस्ट ऑप्शन या कूलेस्ट वेज ऑफ कीपिंग योर माइंड काम है कि नहीं। तो लेट्स अडॉप्ट अ लाइफस्टाइल विच इज ग्रेट। लेकिन अच्छा एक चीज मुझे और बताइए कि अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो ये है ही, लेकिन कैन आई पास ऑन दिस टू माय डॉटर? अगर मुझे पीसीओडी है तो मेरी बेटी को भी पीसीओडी होगा, या उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ है? इसमें 2 चीज़ें आती हैं, हम्म। जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। मतलब राइट। जो आगे की जनरेशन, अब नेक्स्ट जनरेशन को जो विरासत में डिजीज़ेज़ देती है, उसे राइट। हेरिडिटी बोलते हैं। तो हेरिडिटरी। यस। हेरिडिटरी पार्ट इसमें होता है, जो भी हाँ हाँ। गर्ल्स की मम्मा होती है या फिर बुआ होती है या मासी होती है, तो उनकी हेरिडिटरी उसमें आ सकती है। और ओके। तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ हेरिडिटरी, यू कैन से सम पार्ट हम्म। हेरिडिटी प्लेज सम रोल। और उसके बाद सेकेंडली जो है, तो हम जो करते हैं, हमारे बच्चे वही लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हैं, वही राइट। आदतें फ़ॉलो करते हैं। तो अगर हमारी आदतें गलत होंगी, तो बच्चे भी हम्म। वही अडॉप्ट करते हैं और उनकी लाइफ़ में भी उन्हें वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो एब्सोल्युटली। अब हम जो देखते हैं अश्विनी कि हम्म। जो भी वर्किंग वुमन है या हम्म। हाउसवाइफ्स है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मतलब डबल हम्म। ड्यूटीज़, उनके कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा वो काम करते रहते हैं। और राइट। ट्रेडिशनली आयुर्वेद ने जो कहा है, इसे हम रजस्वला परिचर्या कहते हैं। ये बहुत पर्टिकुलर वर्ड है, रजस्वला परिचर्या। हाँ हाँ। रजस्वला मतलब मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल और वुमन, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन। और परिचर्या मतलब उसे क्या करना चाहिए, क्या हाँ नीचे हाँ। करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुएटिंग वुमन। तो ये हम फॉलो राइट। नहीं करते। इसमें बिल्कुल जो भी है, नहीं। इसमें हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं अभी, क्योंकि हाँ अभी हाँ। वी आर ऑन दैट टॉपिक ओनली। तो क्या यस। करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दिस व्हाट आई वांट टू राइट। डिस्कस। डूज़ एंड डोंट्स आर डेफिनेटली। वेरी इंपोर्टेंट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि क्या यस। हुआ है, जो भी साइंस आयुर्वेद जो बोल रहा है, उसके जो लोगों ने है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाती है और उसके मिथ बन जाते हैं, मिथ्स जो बन जाते हैं। गलत है, वो जो हमें नहीं राइट। करना है। साइंस तो रह जाता है बाजू में, और ये हाँ हाँ। गलत चीज़ें ही स्प्रेड होती है, तो ये हमें बिल्कुल मिटाना है, बिल्कुल। दूर करना है। राइट। रजस्वला परिचर्या में आयुर्वेद ने क्या हमें बताया है, तो रजस्वला को क्या करना चाहिए, जो भी मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल है, आप बाकी 28 दिनों में 24 दिन आप जो मर्ज़ी चाहे करो, पर जो 4 दिन है उसमें कंप्लीट रेस्ट करो। कंप्लीट यस। रेस्ट मतलब जो हमारे अवयव है, हाथ, पैर, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है, उन्हें कंप्लीट रेस्ट देना है। अब ये रेस्ट क्यों राइट। देना है? तो मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या होता है कि हमारे यूट्रस का या हमारे गर्भाशय का वुंड होता है, ज़ख्म होती है। यस। जब भी यस। मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, उसको प्लास्टर डाल के उसे रेस्ट उसको दूँगी। हम रेस्ट देंगे। राइट। हाँ, और हमें ये भी पता है कि अगर वो टूटे हुए हाथ को अगर हम रेस्ट नहीं देते, तो क्या हो जाता है, मालफ़ॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एब्सोल्युटली। टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा गलत हो हो जाता जाएगा। है। तो सेम वही चीज़ यूट्रस के साथ होती है। अगर हम हाँ हाँ। मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर ठीक से प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, तो हम्म। मालफ़ॉर्मेशन हो जाता है, उसका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और धीरे-धीरे वो पीसीओडी की तरफ जाता है। ओके, तो तो दिस इज़ रेस्ट द करना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक्सट्रीमली राइट। इम्पोर्टेंट। इसमें आयुर्वेद ने कहा है कि जो भी है रजस्वला है, उसे एक सेपरेट रूम दे दो। वो रूम किस तरह से होनी चाहिए, उसका भी बहुत अच्छा वर्णन है। इट शुड बी वेरी क्लीन, इट शुड बी वेरी हाइजीनिक। उसमें अच्छे से जो है हम अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, उसका राइट। एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। हाँ और हाँ। इसमें जो है लाइट थोड़ा कम होना चाहिए। अभी लाइट क्यों कम होना चाहिए, तो इसमें जो हमारी इंद्रियाँ हैं, आँखें हैं, नाक है, हाँ। तो इनको भी रेस्ट मिलनी चाहिए। उनको किसी तरह का ओके। स्टिम्युलेशन नहीं आना चाहिए। अगर ओके। स्टिम्युलेशन होता है तो रेस्ट नहीं होती है। तो हम हम्म। आज जो है इससे एग्ज़ैक्टली अपोज़िट करते हैं। यू कैन सी द मोबाइल्स। यस। हमें पता है मोबाइल से कितने रेडिएशन आते हैं, कितने कलर्स आते हैं। अगर हाँ कोई हाँ। लड़की है, समझो वो मेंस्ट्रुएशन में रेस्ट भी कर रही है, और अगर वो मोबाइल में कुछ कर रही है या लैपटॉप पे उसका हाँ काम कर हाँ। रही है, हाँ। तो दैट वो रेस्ट की रेस्ट नहीं डेफिनिशन है। तक नहीं जा रहा है। तो ये सब हाँ। चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती है, पर साइंस इसे क्यों बताता है, ये ध्यान में आना चाहिए। उसके हम्म। बाद डाइट का क्वेश्चन आता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना यस। चाहिए। तो डेली में तो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो तो हम डिस्कस करेंगे। पर जो मेंस्ट्रुएशन का मेंस्ट्रुएशन के डेज़ होते हैं, उसमें क्या खाना चाहिए, तो इसमें आयुर्वेद ने बोला है कि शरायु बोलते हैं उसे, मतलब हमें पता है जो संत लोग होते हैं, तो उनके पास एक छोटा प्लेट रहता था मिट्टी का। हाँ अ, हाँ। जो हमारे हाथ के तलवे के साइज़ का होता है, तो उसमें जितना फूड आता है उतना ही खाना है। अभी अच्छा। ये साइंस बोलता है, तो इसका मीनिंग क्या है वो हमें समझना चाहिए। नहीं तो ये राइट। तो कोई बोल सकता है कि अरे ये तो लेडीज़ पे कोई क्या बोलते हैं वो, अत्याचार हो अत्याचार गया। हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, ओके ओके। साइंस उसका पीछे साइंस क्या है वो समझना चाहिए। जी। आयुर्वेद ने कहा है कि कुछ हमारी फ़ेजेज़ ऐसी होती है जब हमारा अग्नि जो होता है, जो हमारी
डाइजेशन की पावर होती है वो कम हो जाती है। तो उसमें आप जब बीमार होते हैं तो कम होती है, जब भी बाहर बारिश होती है तो कम होती है, जब ग्रीष्म ऋतु होता है मतलब हेवी समर होता है तब हमारा डाइजेशन कम होता है मतलब अग्नि कम हाँ होता है, हाँ हाँ। वैसे ही रजस्वला काल में भी हमारा अग्नि कम होता है। इसलिए हम्म। हल्का खाना खाना चाहिए। अगर आप 4 दिनों में अगर आप ये सब चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, लाइट डाइट, कंप्लीट रेस्ट, तो फिर आपको 4 दिनों के बाद इतना हल्का लगेगा जैसे कोई फूल हो। राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हम जितनी मैक्सिमम हम इसे कर सकते हैं हमारी हर एक की लाइफ़स्टाइल की हिसाब से, तो हम पीसीओडी से बच सकते हैं। तो व्यूअर्स कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। आयुर्वेद ने 5,000 10,000 साल पहले ही ये पता लगा लिया था कि औरत को किस तरह का उसका रजस्वला परिचर्या, पीरियड्स के दौरान उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसको किस तरह का माहौल देना चाहिए, इसकी स्टडी करके हमें बता दिया था। कहा गया था कि उसको आराम करने के लिए एक अलग कमरा दे दो। इसको ये नहीं कहा गया था कि उसको अलग कर दो। और ये जो हम कहते हैं ना कि ये ओवरडू करने लग जाते हैं और हम इसको एक परंपरा बना देते हैं, वहां पर एक छोटी सी गलती हम लोगों से होगी। छोटी नहीं, इनफैक्ट वो बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर हमने औरत को बोला हाथ मत लगाओ और हमने उसको हाथ लगाना छोड़ दिया, बट नो, दैट इज नॉट द केस। रीजन वॉज दैट शी शुड गेट कंप्लीट रेस्ट। आप लोग भी पीरियड्स में एकदम आराम दीजिए अपनी बॉडी को, सिर्फ फिजिकल नहीं बट मेंटल आराम भी दीजिए, अपनी आंखों को कानों को भी आराम दीजिए। बेवजह लाउड म्यूजिक ना सुने, बेवजह सारा दिन मोबाइल पर ना पड़े रहें। खाना, वो एक और खाने की भी जो आपने बात बताई कि थोड़ा सा खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारी डाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है उस दौरान, क्योंकि बॉडी में बहुत सारा वो काम चल रहा होता है, यूट्रस बहुत सारा काम कर रहा होता है एक जख्म को हील करने में, है कि नहीं। तो गाइज, अब तो पुराने जमाने में इस तरह का कोई ये नहीं था कि औरत को कम खाना खिलाना क्योंकि वो अछूत हो गई है। नो, दैट इज नॉट द केस। द रीजन वॉज दैट हर बॉडी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तो आजकल तो टोटली उल्टा हो गया है। मतलब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो मैं पहले पानी पूरी खा के आ जाती हूँ, मुझे बहुत सारी कॉफी पीनी है, चॉकलेट्स तो जैसे कोई ट्रेंड बन गया है। मैं पीरियड्स आते ही चॉकलेट्स आने लग जाते हैं आजकल तो लड़कियों को। फिर उनके बॉयफ्रेंड्स चॉकलेट लगा रहे हैं, तेरे पीरियड्स चालू है, चॉकलेट खिला दो तो खुश हो जाएगी। तो आई थिंक ये टोटली गलत हो रहा है। मतलब जो हम ये कर रहे हैं ये टोटली गलत कर रहे हैं कि नहीं, चॉकलेट राइट, खाना, जंक फूड खाना वगैरह। जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और बिल्कुल यही बिल्कुल। कारण है पीसीओडी के केसेस बढ़ने का। राइट राइट। तो ये एक चीज है कि हम जंक फूड तो वैसे भी खाते रहते हैं, और वैसे ना भी खाएं तो पीरियड्स के दौरान तो हम सोचते हैं अरे मैं बहुत थक गई हूँ, कौन खाना बनाएगा, चलो मैं चाइनीज ऑर्डर कर दूं। तो ये एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो गाइस थोड़ी मेहनत शायद आपको करनी पड़े, लेकिन फलाहार कीजिए, हल्का फुल्का खाना खाइए। मैंने इस बात का जिक्र इस चैनल पे आज तक कभी किया नहीं है, हमारे चैनल को काफी वक्त हो गया है लॉन्च होकर। लेकिन मैं बताऊं, एक सीनू जोसेफ नाम की एक एक्टिविस्ट है, विमेन्स या गर्ल्स हेल्थ एजुकेटर है वो। और उन्होंने एक बार वो असम में जब एक सेशन कंडक्ट कर रही थी तो एक छोटी बच्ची ने उनको बड़ी हिम्मत करके कहा कि जब मुझे पीरियड्स आए ना तो मुझे खाने के लिए खाना नहीं दिया गया। तो वो सोच में पड़ गई कि ऐसे कैसे। फिर जब काफी प्रोब किया, उसको काफी सारे सवाल पूछे गए तो पता चला उसकी मम्मी ने उसको उन 3-4 दिन जब पहली बार पीरियड है तो खाली फल दिए थे खाने के लिए। और उस बच्ची के लिए खाना मतलब सुबह शाम दिन रात 4 बार 5 बार रोटी सब्जी और मसालेदार खाना वगैरह यही था, क्योंकि दैट्स आवर लाइफस्टाइल। बट उसकी मम्मी जैसी पीरियड है समझ गई, उसकी मम्मी ने उसको फल खिलाने के लिए दिया। तो हर मदर वॉज डूइंग द राइट थिंग, बट डॉटर डिड नॉट अंडरस्टैंड इट इन अ वे, एंड शी देन कंप्लेन कि मुझे तो खाना ही नहीं दिया गया। एंड इस तरह से तो गाइस समझने की कोशिश करें एंड फॉलो करें इसको। हमें कई लोगों ने पूछा है कि किस तरह का डाइट होना चाहिए। तो रानी जी ने पूछा है, सोना जी ने पूछा है। तो डाइट तो पीरियड्स के दौरान तो इस तरह का होना चाहिए, अदरवाइज कैसा होना चाहिए उस बारे में भी हम बात करेंगे। गाइज बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी हैं पीसीओडी को लेकर, और बहुत सारी चीजें डॉक्टर देवरे भी हमें बताना चाहती हैं। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि ये हेरिडिटरी हो सकता है। माँ अपनी विरासत में अपनी बेटी को डेफिनेटली पास ऑन कर सकती है पीसीओडी जैसी एक बीमारी। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं पीसीओडी के। ओवर टू यू डॉक्टर अभी विद्या। यस यस, अभी खाने की बात निकली है तो वी विल डिस्कस इट राइट नाउ ओनली अश्विनी। यस आई यस। थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन सी इन दिस स्लाइड दीज आर द कॉजेस फॉर द पीसीओडी एज वी आर यस। डिस्कसिंग। तो इसमें है हार्मोनल इम्बैलेंस, ये स्ट्रेस की वजह यस। से बढ़ता है। और राइट। जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो ये नॉर्मलाइज भी हो जाता है, तो इसमें हाँ डरने हाँ। वाली कोई बात नहीं होती। अब ओके। सेकंड कॉज में है फास्ट फूड। फूड का रोल हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है। कोई भी बीमारी जो है वो फूड से शुरू हो जाती है। और आयुर्वेद इसे बहुत अच्छी तरह से एम्फसाइज़ करता है कि आपका आहार जो है वो अच्छा होना चाहिए।
क्योंकि आहार ही हमारे शरीर को बनाता है, आहार ही हमारे मन बिल्कुल, को बनाता है और आहार ही यस, हमारी आध्यात्मिकता भी बनाता है। राइट, तो राइट। food is the very important, essential, basic, whatever you can say is the part of our life. और यस, आयुर्वेद में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये तो बताया ही है, पर कैसे जी, खाना है, कैसे नहीं खाना है, ये भी बहुत डिटेल में बताया। एक्चुअली दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, जी, पर पीसीओडी से रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है मैंने चाइनीज़। अभी यस, 2-3 चीज़ें जो हैं फूड में, वो हमें थोड़ी डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए। चाइनीज़ फूड जो होता है, उसमें मैदा होता है और हमें पता नहीं हाँ, वो कब बनाया हुआ होता है, तो ये ओबेसिटी बढ़ाएगा, आपका इंसुलिन का जो है मैनेजमेंट शरीर का, वो बिगाड़ बिगाड़ देता है। उसके बाद उसमें जो सॉसेस डलती है, वो डायरेक्टली आपके हार्मोन्स को अफ़ेक्ट करती है। राइट, ओके। तो और सो तो उसमें हम चाइनीज़ इज़ डायरेक्टली अफ़ेक्टिंग योर हार्मोन्स। हाँ, तो ये हमें नहीं खाना चाहिए। अभी ये पिज़्ज़ा सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसमें शुगर के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर शुगर के लेवल, हम शुगर का इनटेक ज़्यादा लेते हैं, तो ये ऑफ़ कोर्स पीसीओडी, ओबेसिटी को बढ़ाएगा। पिज़्ज़ा भी फ़ास्ट फूड में आता है, ये डाइजेस्ट होने के बिल्कुल, लिए बहुत हेवी होता है, शरीर को अपनी बहुत एनर्जी इसको डाइजेस्ट करने में लगानी पड़ती है। ये जो हाँ। सभी यहाँ पे जो दिखाए हैं, ये सब हमारे मुँह में पानी तो लाते हैं, पर आँखों में भी पानी ला सकते हैं। राइट, आँखों में पानी, क्योंकि पीसीओडी के दौरान जो मुझे तकलीफ़ होगी राइट, तो मुझे मेरे आँखों में बहुत सारा पानी आएगा। तो लड़कियों, व्यूअर्स, अगर आपको ये पता है कि आप पीरियड्स के दौरान चाइनीज़ खाने का बहुत शायद दिल करेगा आपका, लेकिन अगर आपको पीसीओडी जैसी बीमारी से दूर रहना है, तो प्लीज़ अवॉइड दैट एंड प्लीज़ अवॉइड पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एट द सेम टाइम। राइट। यस। हुँ, So, as now we are discussing about the food, about हुँ। 2 items in this, I will go in detail. तो जी। जैसे दूध हम पीते हैं, तो हाँ, दूध के हाँ। बारे में शायद काफ़ी लोगों को मालूम है कि जो भी दूध अभी जो है आता है, उसे जो गाय है या भैंस है, उन्हें इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के यस। इंजेक्शंस। तो वो हुँ, दूध हुँ। बढ़ाने के लिए होता है, पर वो दूध जब हम पीते हैं, तो वो हमारे ऑक्सीटोसिन्स की लेवल बढ़ा देती है। तो जो आजकल हम ये प्रॉब्लम देखते हैं कि पहले कैसे था, 14-15 की एज में मेंसेस स्टार्ट हो जाती थी। जी। उसके नेक्स्ट जनरेशन में वो एज 13, 12 और 13 में आ गई। अभी हाँ, जो है हाँ। 9th और 10th तक ये एज आ 10 चुकी तक आ चुकी है, आ राइट। चुकी है। हुँ, वेरी हुँ। मतलब 10 में से 1 पेशेंट को या 2 पेशेंट्स को आजकल 9th या 10th में, मतलब यू सी द सच अ हुँ, हुँ। टाइनी टेंडर एज कि वो बच्चे मतलब आई जस्ट कांट एक्सप्लेन दिस थिंग कि 4th या 5th स्टैंडर्ड की जो गर्ल्स हैं, उनमें मेंसेस आ रहे हैं। तो जी, इसका क्या कारण है? तो ये जो हार्मोन्स उनकी बॉडी में जा रहे हैं, तो ये उनका कारण है। जी। दूसरी चीज़ है चिकन, जो हम चिकन हुँ, खाते हैं। अगर आपने किसी आपके कोई पोल्ट्री वाले अगर आपके जान-पहचान के हो, तो आप ज़रूर उनकी पोल्ट्री को विज़िट कीजिए। जो भी एग्स हैचिंग होता है, तो हाँ, हाँ। हैच होने के बाद वो जो चिकन होते हैं, उनको इंजेक्शन दिया जाता है। हुँ, दैट हुँ। इंजेक्शन इज़ ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन। उससे हाँ, क्या होता हाँ। है, वो जो चिक है, उसे 8 दिन तक वो सिर्फ़ खाना खाता रहता है। हाँ, हाँ। और 8 दिन में उसकी जो फिज़िकल मसल्स जो है वो बढ़ जाते हैं और 8वें दिन में जी। उसको सेल किया जाता है चिकन के लिए। हाँ, तो ये राइट। ग्रोथ हार्मोन कहाँ जाएगा? हमारी हुँ, बॉडी हुँ। में जाएगा और ये हुँ, हुँ, ग्रोथ हुँ। हार्मोन, ये जो है अर्ली में ऑनसेट ऑफ मेंसेस, ये 2 उसके बहुत बड़े कारण हैं कि मेंसेस ओके। क्यों इतनी जल्दी आ रहा है? क्यों ये चेंज हो रहा है? ये ऐसा हुँ, कुछ हुँ, नहीं हुँ। है कि कलयुग है तो ये होगा, हाँ, हाँ, हाँ। लोग जल्दी मरेंगे, सब चीज़ें जल्दी-जल्दी होंगे। दिस इज़ नॉट लाइक नहीं। दैट, ये कोई हुँ, फिक्शन नहीं है। तो दीज़ आर द राइट। प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग हुँ, टुडे। हुँ। तो ये चीज़ है, हम क्या खाते, तो हाँ, कोई भी हम चीज़ खाते या हमारे बच्चों को खिलाते हैं, तो उससे उससे पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए कि ये मेरे शरीर राइट। पे क्या असर करने वाला है। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो राइट। ऐसी चीज़ें हैं, हम इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे आपने चॉकलेट्स का कहा, उसमें भी हुँ, बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, शुगर्स होती है। जी। तो ये पीसीओडी को बढ़ाएगा, ये हमारे हुँ, दाँतों हुँ। को खराब करेगा, ये हमारे हुँ, हुँ। बच्चों में जर्म्स करेगा, जो हाँ, हाँ। हेलमिंथ्स होते हैं, कृमि बोलते हैं उसे, ये करेगा। हुँ। तो क्या खाना है और क्या खिलाना है, इससे पहले घर के जो है बड़े-बुज़ुर्ग या हुँ, जो हुँ। पेरेंट्स हैं, उन्होंने सोचना चाहिए। ये बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। तो इसी स्टेप पे बिल्कुल। हम जो है पीसीओडी या फिर उससे रिलेटेड जो है, इन चीज़ों को हम वहीं पे रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो चिकन और दूध के बारे में जो आपने बात कही, हम हमारे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बच्चा दूध नहीं पिएगा तो बढ़ेगा कैसे, या फिर चिकन नहीं खाएगा तो उसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो गाइज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये चीज़ें एक बिज़नेस मॉड्यूल बन गई है। इनको जल्दी से जल्दी बड़ा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये बेच सकें, उसके लिए ये लोग बहुत सारे केमिकल्स इनके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं अलग-अलग तरह के, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ, एक अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंसेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो बनी गई है। उसके साथ-साथ हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते जाते हैं।
तो प्लीज ट्राई एंड डिपेंड ऑन एज मच नेचुरल फूड एज यू कैन। जितना नेचुरल खाना हम खा सके, जो पेड़ पौधों से फलों से जो हमें मिल रहा है वो सब खा सके, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर फॉर अस। हमें और भी कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ओबेसिटी है तो किस तरह का डाइट हम फॉलो करें। हमें एक और हमारे व्यूअर ने पूछा है कि मुझे बेबी कंसीव करना है जल्द से जल्द, तो मैं ऐसे कोई नेचुरल इलाज इलाज मुझे बताइए। और बहुत से सवाल आ रहे हैं, बट लेट अस अंडरस्टैंड, ये इन्होंने कंसेप्शन का सवाल पूछा है कि ये माँ बनना चाहती हैं, तो क्या पीसीओडी होने से मेरी फर्टिलिटी पर असर हो सकता है? तो अगर किसी को पीसीओडी हुआ है तो क्या हमें बच्चा होने में, क्या उन्हें प्रॉब्लम्स आएगी, हर्डल्स आ सकती हैं? This is a very good question. Actually saying now I'm working in this field of infertility since nearly 2 decades. हम्म। So I can say 80% of infertility patients are actually the PCOD patients. हम्म। तो पीसीओडी इज अ वेरी बिग कॉज फॉर इनफर्टिलिटी। इसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो सकता है, मतलब इनको कंसीव ही नहीं हो रहा है, या हाँ हाँ। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकता है कि उन्होंने एक बच्चा कंसीव कर लिया है और दूसरे बच्चे के लिए इन्हें प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। तो पीसीओडी में जो हम डिस्कस करना चाहते थे, जो मैंने कहा था हम ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे, तो दिस इज द टाइम वी शुड डिस्कस इट। पीसीओडी में जो सिस्ट बनते हैं, तो वो क्यों बनते हैं वो हमें इसमें देखना है। तो जो हमारा नॉर्मल ओव्यूलेशन होता है, उसमें हमें पता है कि जो हमारा नॉर्मल ओव्यूलेशन होता है वो 14th डे पे होता है, हम्म। राइट? 14th डे पे जब ओव्यूलेशन होता है, तो ये नॉर्मल ओवरी है, इसमें 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, तो जी। इसका इम्पल्स एक ब्रेन की तरफ जाता है कि आपका ओव्यूलेशन हो चुका है, मतलब एग बन चुका है। एग बनने के बाद ब्रेन फिर आगे की इंस्ट्रक्शन यूटरस को देता है, जो इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है, हमें पता है कि बच्चे की हम्म। ग्रोथ के लिए एंडोमेट्रियम होता है, मतलब यूटरस का ब्लड सप्लाई होता है। एंडोमेट्रियम इज यूटरस का ब्लड सप्लाई। तो ब्रेन सिग्नल देता है कि एग इज रेडी, नाउ स्टार्ट ग्रोइंग एंडोमेट्रियम, मतलब आगे जो यहाँ पे बच्चा बढ़ने वाला है उसकी आप तैयारी शुरू करो। जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता तब तक एंडोमेट्रियम बहुत थिन होता है, मतलब जब तक एग नहीं बनता तब तक एंडोमेट्रियम को बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एग ही नहीं है तो बच्चा आने वाला नहीं है। तो हम्म। ओव्यूलेशन अगर हैम्पर होता है, ओव्यूलेशन अगर नहीं होता, तो इम्पल्स ब्रेन को नहीं जाता कि एग इज रेडी। इम्पल्स नहीं जाने के कारण एंडोमेट्रियम नहीं बढ़ता, और एंडोमेट्रियम नहीं बढ़ेगा तो मेंसेस नहीं आएगा। तो व्हाट इज पीसीओडी इज नथिंग बट अनओव्यूलेशन, मतलब पीसीओडी है, आपको मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहा है, तो ये इसका लक्षण है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, और जी। ओव्यूलेशन ना होने की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली इनफर्टिलिटी इज अ वेरी बिग टॉपिक, वी नीड राइट। टू मच टाइम फॉर दैट, बट दिस इज हाँ। द कॉज कि पीसीओडी क्या होता है और पीसीओडी से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसका ये कारण है। तो राइट। अगर उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो दे शुड रश टू द डॉक्टर एंड दे शुड ट्रीट दिस पीसीओडी बाय द आयुर्वेदिक मीन्स। Why I राइट। say Ayurvedic? Because you see in PCOD जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वी रश टू द गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट को हम बोलते हैं कि हमें मेंसेस नहीं आ रहा है, तो वो क्या देते हैं, ओसी पिल्स देते हैं। 3 महीने तक वो ओसी पिल चलता है, 21 डेज के लिए होता है, और 28th या 29th डे पे मेंसेस आ जाता है। मेंसेस आ जाते पर हैं, राइट। जब हम वो बंद करेंगे 3 महीने के बाद, तो वापस मेंसेस इरेगुलर हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी हाँ। कॉमन। पेशेंट बोलते हैं, मैम हमने इग्नोर नहीं किया इसे, हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने हमें ये दिया हम्म। था, हमने 3 महीने का कोर्स कंप्लीट किया, तब तो नॉर्मल मेंसेस था, और वो बंद करने के बाद वापस 6 महीने हुए, तो अभी मेंसेस नहीं आ रहे। तो इसमें क्या होता है, राइट। व्हेन वी टेक एस्ट्रोजन फॉर 21 डेज़, तो ब्लड में उसकी लेवल्स बढ़ती जाती है, राइट। और 22 से दिन से बंद करने के बाद उसकी लेवल एकदम से कम हो जाती है। तो ये राइट। जो यूट्रस है, यहाँ से विथड्रॉल ब्लीडिंग होता है। विथड्रॉल ब्लीडिंग मतलब एस्ट्रोजन बंद करने की वजह से हुआ ब्लीडिंग। विथड्रॉल ब्लीडिंग होता है तो हमें सैटिस्फैक्शन हो जाती है कि हमारे मेंसेस आ गए। पर ये मेंसेस नहीं होता, ये सिर्फ विथड्रॉल ब्लीडिंग होता है, जो आपने आपकी ओसीपी 21 दिन लेने के बाद बंद की है, उसकी वजह से यूट्रस में से ब्लीडिंग हो रहा है। तो दैट दिस इज़ नॉट मेंसेस। मेंसेस में 2 फेनोमेनन बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो ओव्यूलेशन होना चाहिए, और उसके बाद ओ मेंसेस आना चाहिए। तो इसमें सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये हाँ, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ओव्यूलेशन नहीं हो इसमें रहा है, नहीं है। राइट। तो हाँ हाँ इसके हाँ। लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पीसीओडी, मतलब ये जो पूरा बना हुआ है, हाँ इसको हाँ। दुरुस्त करना चाहिए, तो आपकी मेंसेस अपने आप रेगुलर होने वाली है, और प्रेगनेंसी भी राइट। अपने आप हो रहने वाली है। तो शी शुड राइट। बी वेरी अश्योर्ड कि उनका प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। शी पूरी शुड रश तरह टू से। द राइट डॉक्टर।
एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे हमें दो व्यूअर्स ने सवाल पूछे थे, बीज तैयार होता है ये कैसे पता चलेगा, या फिर ओव्यूलेशन हो गया ये कैसे पता चलेगा। तो आपने ये बताया कि एक ऑन एन एवरेज अगर आपकी साइकिल 28 to 30 डेज की रेगुलर साइकिल है, तो 14th या 15th डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है। और सिम्टम्स तो एग्जैक्टली फिजिकली सिम्टम्स हम बता नहीं सकते, कि वो शरीर का एक बहुत छोटा हिस्सा है और उसमें वो एक ये हो रहा है, तो आपको कोई ऐसी बाहर से कोई जानकारी नहीं होगी जो आपको बताएगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है, बट दिस इज हाउ इट इज। और अभी आपने जिस तरह से हमें बताया कि आयुर्वेदिक उपचार इसके ऊपर सबसे सही उपचार है, तो व्यूअर्स हम मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ नहीं हैं। हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि परमानेंट इलाज जो है, जो पूरी तरह से इसको फ्रॉम द रूट्स क्लियर करके आपको एक लाइफ टाइम के लिए एक रिलीफ मिल सके, इसके लिए आयुर्वेदा इज डेफिनेट सोल्यूशन। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो आपके लिए अगर संभव हो सके तो आपके जो एरिया में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें इस बारे में, और थोड़ा अधिक समझने की कोशिश करें। और राहुल जी कह रहे हैं ग्रेट गोइंग, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड लर्निंग फुल सेशन। राहुल जी थैंक यू सो मच। डॉक्टर विद्या मैं आपको बता दूं, राहुल विराजदार सोलापुर में बसे हुए और एक मेल या फिर पीरियड बॉय के नाम से पहचाने जाते हैं। लड़का होते हुए भी वो लड़कियों की समस्या के ऊपर इतने खुलेआम बात करते हैं। तो राहुल जी थैंक यू सो मच। राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र खरात भी आए हैं। हेलो विद्या, इट्स वेरी नाइस टू सी यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। वो भी आपको वेलकम कर रहे हैं। श्रद्धा पवार भी आपको वेलकम कर रही हैं। A lot of people are here welcoming us and asking us a lot of questions. तो बहुत इनफेक्ट काफी सारा टाइम हो गया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। हमें एक और सवाल हमारे व्यूअर्स से आया है, उन्होंने कहा है कि हिरोटिज्म का एक 100% उपचार है क्या? मैं एक अपना ओपिनियन यहाँ पर देती हूँ, फिर आप बताइए एम आई राइट और रॉन्ग। तो हिरोटिज्म जो है इट्स अ कॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि मेरे बॉडी में एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, इसी वजह से कुछ ना कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। हिरोटिज्म इज वन ऑफ द सिम्टम्स आर देयर। तो अगर मैं उस हार्मोनल बैलेंस की तरफ ध्यान दूं, अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करूं, और जैसे ही मेरी बॉडी में सब कुछ ठीक होने लगेगा, तो हिरोटिज्म भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एम आई राइट इन सेइंग दिस डॉक्टर विद? It is right up to certain limit. So I will राइट। explain. I'll elaborate. हाँ हाँ। हिर्सुटिज्म जो है उसका कारण है मेल हार्मोन का शरीर में बढ़ना। अब राइट। हम जो पीसीओडी की सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल फीमेल फेमिनाइन स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो एकदम नाजुक सी लड़की है, उसके सुंदर बाल है, अच्छी हाँ सी हाँ। ग्लोइंग स्किन है, वो शी इज वेरी ब्यूटीफुल लाइक दैट। हाँ, और हम्म जो पीसीओडी का स्ट्रक्चर है वो इसके एग्जैक्टली अपोजिट जाता है, तो उसकी बॉडी हम्म। मस्कुलर लगती है, हिर्सुटिज्म होता है, सब मेल मस्कुलैरिटी बढ़ जाती है और वो लड़कों की राइट। तरह दिखना शुरू हो जाती है। दिस इज द हाँ हाँ। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फीमेल एंड पीसीओडिक फीमेल। तो इसमें राइट। मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से ये सब चेंजेस हो जाते हैं, तो वो गर्ल से लेके बॉय की तरह दिखना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो कारण है वो दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अगर हम हिर्सुटिज्म के लिए लेजर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, वो दैट इज द यू कैन से गिफ्ट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न साइंस। तो लेजर ट्रीटमेंट हमें जो भी बाल बढ़ चुके हैं बॉडी पे, वो तो हम ऐसे निकल जाएंगे ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत ही थिक बाल होते हैं, उनके रूट्स भी बहुत डीप होते हैं। तो उनको कम करने के लिए हमें पहले पीसीओडी ट्रीट करना है, हमारे हार्मोन्स को नॉर्मल लेवल पे लाना है, और उसके बाद अगर हम लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं जो भी बाल बड़े हैं उसके लिए, तो हिर्सुटिज्म पूरा क्लियर हो जाता है। अगर आप राइट। पीसीओडी को इग्नोर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते और सिर्फ लेजर के ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, या फिर कोई भी मास्क लगा रहे हो, फेस पैक लगा रहे हो, उसको स्क्रब कर रहे हो, वैक्सिंग कर रहे हो, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप पहले राइट। पीसीओडी ट्रीट करो, उसके बाद यू गो फॉर द हिर्सुटिज्म। तो उसमें आप कोई भी राइट। उपाय करो तो उसका रिजल्ट आएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आई होप लोखंडे जी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर डॉक्टर विद्या देवरी जी ने दे दिया है। राजेंद्र खराज सर कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए पीसीओडी पेशेंट्स के लिए। तो एक थोड़ा सा पार्शियली इसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं डॉक्टर खरात, और थोड़ा सा भी हम यहाँ पे और समझने वाले हैं। तो हिर्सुटिज्म का जो ये है, हमें पर कुछ लोग बार बार एक्सरसाइज के बारे में पूछ रहे, किस तरह की एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए, अगर मुझे ओबेसिटी है तो मैं क्या करूं। तो और कई लोगों का एक और कहना है कि एक्सरसाइज 12 महीने करनी चाहिए, कई लोग कहते हैं पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज कम करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो लेट अस थ्रो सम लाइट ऑन दिस कि किस तरह का एक्सरसाइज मुझे करना चाहिए और पीरियड्स के दौरान किस तरह से मुझे अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए।
ओके। ओबेसिटी का जो सवाल आ रहा है, तो उसमें ओबेसिटी है या पीसीओडी है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है अश्विनी। राइट, क्योंकि आई विल लाइक टू टेल वन केस। एक लड़की थी जो 24-25 साल की होगी, उसका वज़न था 105 केजी। तो राइट। उसकी जो मम्मी है वो उसे मेरे पास लेके आई थी, तो उसका वज़न कम करने के लिए। वो अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी लड़की थी, एमबीए उन्होंने पास किया था। हाँ, पर हाँ। एमबीए करने के बाद जो टिपिकल स्टेज होता है लाइफ़ का, उनकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उनके वज़न की वजह हाँ, से, हाँ। ओबेसिटी की वजह से। तो हर मदर वाज़ इंसिस्टिंग दैट इसको वज़न कमी इसका वज़न जो है वो हुँ, कम हुँ। कर दो। 105 केजी गर्ल ऑफ 24 ईयर ओल्ड। तो हाँ, हाँ। हम जब उसकी हिस्ट्री में जाते हैं, तो शी वाज़ एक्चुअली द केस ऑफ पीसीओडी। अगर राइट। उसका पीसीओडी ट्रीट होता है, तो उसका वज़न जो है वो पीसीओडी रिलेटेड है, तो वो हुँ, अपने हुँ। आप कम होने वाला है। अगर राइट, अगर हम ओबेसिटी के पीछे दौड़ेंगे, हम उसी के लिए एक्सरसाइज़ करेंगे, उसी के लिए डाइटिंग करेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका हाँ, हाँ। कॉज़ हमें पता चलना चाहिए कि व्हाई ओबेसिटी राइट, इज़ देयर। कुछ राइट। पेशेंट में पीसीओडी की वजह से ओबेसिटी होता है, कुछ में थायरॉइड की वजह से ओबेसिटी होता हुँ, है। हुँ, हुँ। कुछ में जो है एक्सरसाइज़ ना करने की वजह से हुँ, एक्चुअल हुँ। जो ओबेसिटी होता है, वो होता है। तो हमें पहले डायग्नोज़ करना चाहिए कि किस वजह से ओबेसिटी है। ओबेसिटी अगर हो हम रही है। हाँ, ओके। डाइटिंग या अ, एक्सरसाइज़ उसके लिए कर रहे हैं, अगर हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो वो कभी कम नहीं होगा। तो राइट। ये डायग्नोज़ करके ओबेसिटी के लिए जाना चाहिए कि हमें हुँ। व्हाई आई एम ओबेज़। हाँ, तो हाँ। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक्सरसाइज़ का जो पार्ट है, तो इसमें एक सिंपल फ़ॉर्मूला है। जब हम लेडीज़ के एक्सरसाइज़ के बारे में बोल रहे हैं, तो 24+4। हुँ, व्हाट इज़ हुँ। 24+4? जैसे आप अपना हाँ। 28.5 है, इट रिलेट्स विद येस, दिस। येस, सो एब्सोल्युटली। तो हुँ, 24 डेज़ आपको जम के एक्सरसाइज़ करना चाहिए जी। और 4 डेज़ आपको जम के रेस्ट करना है। हाँ। दिस इज़ द सिंपल फ़ॉर्मूला फॉर एनी गर्ल टू हुँ, एक्सरसाइज़। हुँ। हुँ, हुँ। कोई भी किसी भी तरह का जो ट्रेकिंग होता है, साइक्लिंग होता है, स्विमिंग होता है, जो हम ग्राउंड पे खेलते हैं, ये कोई भी चीज़ मेंसेस में नहीं करनी चाहिए। हुँ, ये हुँ। एक्स्ट्रा वर्क होता है हमारी बॉडी का। अगर घर में आप कुछ काम वगैरह कर लेते हो तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ नॉर्मल हुँ, हुँ। फिज़िकल एक्टिविटी। पर हेवी फिज़िकल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स है, हुँ, एक्सरसाइज़ है, हुँ, ये हुँ। मेंसेस में बिल्कुल अवॉइड करना है। राइट, राइट। तो बाकी के 24 डेज़ आप योगा करो, व्हाटएवर यू हुँ, हुँ, वांट टू हुँ। डू यू कैन डू, बट 4 दिनों में टोटल रेस्ट करनी है। बिल्कुल, ओके। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान मुझे हल्का-फुल्का योगा कर लेना चाहिए हाँ, उससे हाँ। मुझे काफ़ी आराम मिलेगा। तो क्या मुझे योगा भी अवॉइड करना चाहिए उन 4 दिनों में? अ, पीरियड्स के 4 दिनों में आप मेडिटेशन कर सकते हो, जी, प्राणायाम कर सकते हो, जी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ कर सकते हो। जो राइट। योगा में सिंपल-सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे पद्मासन है, वज्रासन है, जो हमारी हुँ, बैक हुँ। एक वगैरह कम करती है, वो सिंपल-सिंपल चीज़ें हम योगा हुँ, की हुँ। जो है वो पीरियड्स में ज़रूर कर सकते हैं। अभी राइट। हम क्यों कर सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, हाँ। बात है हाँ, एक्चुअली हाँ। एक्चुअली हमारे व्यूअर्स भी समझ जाए, योग एंड आयुर्वेद आर नॉट डिफरेंट। हाँ, योग हाँ। एंड आयुर्वेद आर द वन थिंग, एक ही है। येस, अगर हम बिल्कुल। दोनों का अगर हमारी लाइफ में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। योगा की बिल्कुल। सिंपल-सिंपल चीज़ें जो है, ये हम डेफ़िनेटली उसमें कर सकते हैं। नॉट कि फुल योगा करना है, पर हाँ, मेडिटेशन, हाँ। प्राणायाम और जो सिंपल आसन होते हैं, ये हम इसमें ज़रूर कर सकते हैं। ये हमारी जी। तकलीफ़ें कम कर देगा। राइट तो व्यूअर्स पीरियड्स के दौरान योगा आप कर सकते हैं लेकिन हर तरह का आसन आप नहीं कर सकते किस तरह का आसन कर सकते हैं डॉक्टर शुद्धा जगदाले 2 अगस्त को हमारे चैनल पर आई थी और उन्होंने हमें डिटेल में बताया था कि पीरियड्स के दौरान किस तरह के योगा कर सकते हैं अगर आपको पीसीओडी है तो किस तरह का योगा आपको करते रहना चाहिए और अलग अलग थायराइड अगर है तो किस तरह का योगा आपको करना चाहिए तो उन्होंने काफी डिटेल में हमें समझाया था तो अगर संभव है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर इस लाइव सेशन के बाद में डॉक्टर शुभदा जगदाले की जो 2 अगस्त को जो सेशन हुआ था वो देख लीजिए उसमें आपको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड एक्सरसाइज करनी है एक्सर्शन नहीं करना है जितना आराम आप अपने शरीर को दे सकें उतना आराम आपको अपने आप को देते रहना है तो दैट इज हाउ इट इज एक और सवाल यहाँ पे हमारे व्यूअर से आया है हाई AMH अगर है तो क्या करना चाहिए ये सवाल मैं नहीं समझा आई थिंक इट कुड बी अ वेरी मेडिकल सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन तो डू यू थिंक इट्स द राइट प्लेटफॉर्म टू एड्रेस दिस क्वेश्चन Yes, yes, definitely, Ashwini. It is a very right platform. We can discuss हाँ this. AMH is nothing but antimural hormone. जब कोई भी इनफर्टिलिटी की केस प्रेजेंट होती है तो इस उनमें ये ब्लड टेस्ट किया जाता है। मतलब जी जो हमारे एग्स होते हैं, हमारी ओवरी में कितनी एग्स है, इसका हम्म एक प्रेडिक्शन होता है। तो पीसीओडी जी में एएमएच बढ़ती है। अगर आपकी हम्म एएमएच बढ़ी हुई दिखाई दे रही है,
2 to 10 इज द नॉर्मल एएमएच। अगर वो हायर रेंज पे है तो यू आर अ केस ऑफ पीसीओडी। अगर राइट, आपकी एएमएच कम है तो यू आर अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफ अदर टाइप। तो राइट। एएमएच अगर बढ़ती है तो वो पीसीओडी का लक्षण है, तो शी शुड गो टू ट्रीट पीसीओडी। इफ शी ट्रीट्स हर पीसीओडी शी विल बी एबल टू कंसीव। राइट, तो आई एम सॉरी, मैं हाँ, शीला जी आपने ये सवाल पूछा था हाई इमेज के बारे में, तो आई होप डॉक्टर देवरे जी आपके सवाल का जवाब दे पाई हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट है तो आप फिर से हमें सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आई थिंक प्रिटी मच हम काफी सारा डिस्कशन पीसीओडी और पीसीओएस रिलेटेड कर चुके हैं। एक सिंपल सा आप बता सकते हैं कि ऑन एन एवरेज मेरा दिनचर्या या मेरी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए ताकि मैं ओवरऑल इसको टोटली प्रिवेंट कर सकूं। मतलब ये बीमारी होगी और उसको मैं ट्रीट करूं, ये तो एक बात हो गई, पर ये बीमारी ही ना हो इसके लिए मैं किस तरह की लाइफस्टाइल मुझे जीनी चाहिए। तो एक आपने बताया स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए, और मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें रजस्वला परिचर्या स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है अश्विनी। जी। जिसका जो भी जॉब है, जिसका जो भी लाइफ़स्टाइल है, तो उसमें हम कैसे हमारी रेस्ट या रजस्वला परिचर्या अचीव कर सकते, वो जी। हर एक ने सोचनी है। फैमिली ने जी। उन्हें सपोर्ट करना है, जी। क्योंकि हम देखते हैं कि हम वैलेंटाइन्स डे करते, मदर्स डे करते, तो दिस इज़ द अपॉर्च्युनिटी टू पे योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर मदर और योर बेटर हाल्फ। तो यस। फैमिली ने उन्होंने सपोर्ट करना है। फैमिली में है हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं या इन-लॉज़ होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो दे कैन हेल्प द वुमन। तो ये हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। डाइट के बारे में हमें हल्का डाइट लेना चाहिए, नॉट ओनली इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओवरऑल ही हमें हल्का डाइट लेना चाहिए, क्योंकि जब राइट। हम कोई हेवी चीज़ें खाते हैं, बार-बार खाते हैं, हमेशा खाते हैं, तो ये हमें किसी न किसी की बीमारी तो देने ही वाला है। जी। तो दैट शुड नॉट बी अवॉइड इट। तो जो हम ओके। पे घर पे बना सकते हैं, फ्रेश खाना खाना चाहिए। औरतों में एक बहुत कॉमन ये हैबिट होती है कि जो बचा हुआ वो रहता है, वो खुद खा लेते हैं, तो ये हाँ, हाँ, इससे हाँ। उनको होने वाला है। तो इसलिए राइट। नहीं खाना है। वो थोड़ा-सा वेस्ट हो जाता है, तो इट्स ओके समटाइम्स, बट हमारी हेल्थ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल, दिनचर्या बिल्कुल। दिनचर्या के बारे में जो हमने कॉजेज़ में जो हमारा इनसफिशिएंट रेस्ट का जो पॉइंट था, हाँ, वो हाँ। दिनचर्या में आता है। 8+2 रेस्ट शुड बी देयर पर डे। हाँ, हाँ। रात की नींद जो है वो 8 घंटे होनी चाहिए, और अगर आप बीमार हो या फिर आप मेंस्ट्रुएटिंग हो या फिर समर सीज़न है, तो आपको एडिशनल 2 घंटे रेस्ट लेनी चाहिए। ओके। तो दिस शुड बी द पैटर्न फॉर रेस्ट। और डाइट के जो रेस्ट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, 8 + राइट। 2 इज़ फॉर्मूला फॉर रेस्ट। डाइट का जो है टाइमिंग, वो बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, जॉब के लिए निकलना होता है तो ब्रेकफ़ास्ट ठूँसते और निकलते। हाँ, लंच भी हाँ, ठूँसते, डिनर भी ठूँसते, एवरीथिंग वी राइट। ठूस। हाँ, मतलब हाँ। हम खाते कुछ नहीं है, हम सब हाँ, ठूँसते हैं। हाँ, 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 जनरली बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये नहीं करना चाहिए। आप शांति से खाओ, 10 मिनट खाने के लिए दो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और खाने के टाइमिंग्स भी हमें फ़ॉलो करने हैं। 8, 12, 4, 8 दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टाइमिंग्स फॉर द डाइट। 8 should be your breakfast time, 12 should be your lunch time, 4 again breakfast or milk or fruits whatever you हुँ, like, हुँ, हुँ। and 8 maximum 8 PM is the timing for dinner। तो ये ओके, अगर लेडीज़ अगर ये टाइमिंग फ़ॉलो करती है तो पूरी फैमिली इसे फ़ॉलो करेगी। दिस इज़ गुड राइट। फॉर हेल्थ ऑफ द फैमिली ऑल्सो। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। अच्छी आदतें जो होती है सिंपल होती है, शुरुआत में थोड़ी कठिन लगती है, पर एक बार अगर आपको की आदत हुँ, हो जाए हुँ। तो विल बी वेरी हेल्दी। तो ये सब राइट, चीज़ें अगर हम फ़ॉलो करते तो ज़रूर हम पीसीओडी को टाल सकते हैं। राइट, राइट। तो खाना-पीना कैसा होना चाहिए? खाने का शेड्यूल कैसा होना चाहिए? आराम हमें कितना करना चाहिए? डॉक्टर विद्या देवरे जी ने भी हमें समझा दिया है। इस बीमारी के ऊपर पीसीओडी एक्चुअली बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है, जिसको डेफिनिटली हम छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रख के इस डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं, 100% क्योर कर सकते हैं। इस बारे में भी इन्होंने हमें बताया है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छी डिटेल में आपने हमें ये सब कुछ समझा दिया है। ओके, मैं देखना चाह रही हूँ ओके, अ, ऑलराइट। सोना जी पूछ रही हैं कि मैडम पीसीओडी के लिए आईयूआई सही है क्या? ओके, सही है या नहीं है? राइट। ओके। हुँ, So, व्हाट इज़ इट? okay, to answer this question, I will play one video here, Ashwini. जी। This actually video is about Uttar Basti, the हाँ, Panchakarma हाँ। treatment
डू फॉर पीसीओडी। ओके, आईयूआई जो ट्रीटमेंट है ये उत्तर बस्ती से रिजेंबल करता है, मतलब ओके, आईयूआई में जो प्रोसीजर होता है उत्तर बस्ती में हाँ, सेम वही प्रोसीजर होता है, पर ओके, पीसीओडी में आईयूआई को जाने से पहले उत्तर बस्ती हमें करना चाहिए, क्योंकि हम्म, उत्तर बस्ती में हम क्या करते हैं, जो भी सिस्ट बन चुके हैं उनको हम्म, डिसॉल्व करने के लिए डायरेक्ट यूट्रस में मेडिसिन दिया जाता है। तो हम्म, दिस वीडियो इज एक्चुअली इन मराठी, but हाँ, everyone can understand it. I will play this. श्योर, श्योर। फोटो काढना. Okay, when we go for treatment part, द पीसीओडी में ट्रीटमेंट पार्ट, राइट। तो उत्तर बस्ती सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट पार्ट है। उत्तर बस्ती जी, आईयूआई की तरह ही होता है, पर इसमें हम जो राइट, घी देते हैं यूट्रस में, वेरी सिंपल प्रोसीजर, इसमें किसी भी तरह का एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, पेशेंट को हाँ, पेन नहीं होता, उनको मालूम भी नहीं होता कि हमने दवा अंदर डाल दी है, पर ये दवा ओके, डायरेक्टली यूट्रस में जाने की वजह से वो सिस्ट को कम कर देती है। उत्तर बस्ती ओके, के इन्फर्टिलिटी रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये ब्लॉकेजेस ओपन करता है, जो फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक्स होते हैं, वो भी विदाउट ऑपरेशन ये ओपन करता है। उसके बाद ओके, जो फाइब्रॉइड्स बनते हैं कभी-कभी सीनियर एज में, तो वो भी कम कर देता है। अगर एंडोमेट्रियम की कोई प्रॉब्लम है, चॉकलेट सिस्ट बन रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में उत्तर बस्ती हमें फ़ायदा देता है। तो आईयूआई इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, तो उससे पहले बेटर वे कि दे विल गो फॉर द पंचकर्म ट्रीटमेंट। जी, तो ये उत्तर बस्ती के बारे में हमने देखा। अभी ये बस्ती और उत्तर बस्ती ये रिज़ेम्बल करता है। बस्ती में होता है एनीमा। हाँ, एनिमा जो हाँ, यहाँ पे पिक्चर दिखाया है, एनिमा हम सबको मालूम है कि हाँ, हाँ, हम एनस के थ्रू दवा देते हैं, जी, जो इंटेस्टाइन में जाने वाला है, जो अपना लार्ज राइट, इंटेस्टाइन एनस के थ्रू ये जाने वाला है। तो ये क्या करता है, ये सिस्ट डिसॉल्व करने में मदद करता है। बस्ती के जी, भी बहुत फ़ायदे हैं। जनरली इन माय प्रैक्टिस व्हाट आई डू, मैं पेशेंट को बस्ती ट्रीटमेंट जो है, एनिमा का ट्रीटमेंट जो है, इसमें हम तेल और अलग-अलग काढ़े इस्तेमाल करते हैं। तो आई जी, टीच दिस टू द पेशेंट, और पेशेंट ये घर पे करते हैं। दिस इज़ सो जी, सिंपल। हाँ, हम हाँ, पंचकर्म के बारे में हम बहुत सुनते हैं कि हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है, या हम ऑफ़िस जाते हैं तो हम कैसे पंचकर्म करेंगे, या ये बहुत पेनफुल होता है, हमें 2-3 दिन रेस्ट करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं राइट, होती। ऐसी कोई बात नहीं है। सिम पेशेंट पंचकर्म के ट्रीटमेंट करते ऑफिस भी जाते डायरेक्टली। तो बस्ती ट्रीटमेंट आई टीच टू माय पेशेंट्स टू टेक होम। ये घर पे करते हैं, हम कितने भी दिनों तक कर सकते हैं, और दिस गिव्स अस वेरी फास्ट रिजल्ट्स। हाँ, तो हाँ, जो एक आयुर्वेद को जो एक मिथ जो जुड़ा हुआ है, जो जा नहीं रहा है, तो वो है कि आयुर्वेद में बहुत टाइम लगता है ट्रीट करने के लिए या फिर हाँ, ठीक हाँ, होने के लिए, तो ये पंचकर्म से जी, नहीं होता। जल्दी से बिल्कुल भी जल्दी नहीं, आप ठीक हो जाते हो। तो दिस इज़ करेक्ट, बस वेरी सिंपल प्रोसीजर। ये एकदम सिंपल से सिंपल बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी में हम इसका फ़ायदा लेते हैं। जी, और दूसरा जो आता है विरेचन, ये सब पंचकर्म ही है जो यहाँ पे हमने दिखाया है। विरेचन का जी, मतलब होता है मेडिकेटेड लूज़ मोशंस, जो राइट, जुलाब हम कहते हैं। तो हाँ, हाँ, विरेचन क्यों करना है पीसीओडी में? अगर आप प्रकृति के बारे में आपने अगर सुना है, प्रकृति हमें मालूम है कि आयुर्वेद हमारी प्रकृति के बारे में बहुत सारी चर्चा करता है। मतलब हम वात प्रकृति है, या पित्त प्रकृति है, या कफ प्रकृति है, ये हमें जान लेना जी, चाहिए, हम इसे कैसे जान, तो ये सब बातें आयुर्वेद में डिस्कस की गई है। तो जो फीमेल बॉडी होती है, तो आर्तवम अग्नेयम कहा है। आर्तव मतलब हम इतनी डिस्कशन कर चुके हैं, तो हमें पता है आर्तवम मतलब है मेंस्ट्रुएशन। तो राइट, इट इज़ पित्तम, मतलब फीमेल बॉडी ऑलवेज़ पित्त से बनी हुई होती है, क्योंकि उसमें जी,
गर्भ रहने के लिए, मेंसेस के लिए जो भी है मतलब जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए वो सब के लिए पित्त काम करता है। तो जी, पित्त की होती है और विरेचन जो है ये पित्त दोष की ट्रीटमेंट है। तो ये जो ओके। अननेसेसरी हमारी बॉडी में बढ़ता है, जो हमारे हाँ, खाने-पीने की हाँ। वजह से है, हमारे स्ट्रेस की वजह से, हमारे सभी चीज़ों की वजह से ये टॉक्सिन जो है ये बॉडी में जम जाता है और हुँ, ये हुँ। हमारी मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म खराब कर देता है। तो जी, इसको निकालने के लिए हम ये जुलाब देते हैं। ये जी। साइंटिफिक जुलाब होते हैं, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई वीकनेस नहीं होता, डिहाइड्रेशन नहीं होता। ये वेरी हाँ, प्रोसीजर ये भी हम घर पे काफ़ी टाइम करते हैं। राइट। तो उसी से सिमिलर है वमन मतलब उल्टी करवाना। इसमें पीसीओडी में जो लक्षण है, जो क्लॉट्स जाना है, ओबेसिटी है, ये सब हाँ, लक्षण हाँ। अगर आप आयुर्वेद में टैली करते हो तो ये कफ के लक्षण होते हैं। तो ओके, वो कफ जो है हम उल्टी से निकाल देते हैं। निकाल तो सकते हैं। ये सब ओके। पंचकर्म उसके लिए काम करेंगे। अभी ये जो 5th नंबर पे है शिरोधारा, यहाँ इसका पिक्चर हमने यहाँ पे दिखाया है। पीसीओडी इज़ इक्वल टू हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ इक्वल टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज़ इक्वल टू शिरोधारा। स्ट्रेस कम हुँ, हुँ। करने के लिए काम करता है। तो ये डायरेक्टली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मदद करता है। जैसे हम जी, मसाज से रिलैक्स करते हैं, वैसे शिरोधारा से माइंड को जी, रिलैक्स करता है। तो दिस इज़ वेरी एब्सोल्यूटली। हुँ, हुँ। इफेक्टिव ट्रीटमेंट, दिस इज़ मैजिक। राइट, राइट। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, मैंने शिरोधारा ली है और बहुत, बहुत कमाल की नींद आती है। रेस्ट जो तो आप बार-बार रेस्ट पे स्ट्रेस कर रही हैं कि रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, तो शिरोधारा करने से वो एक रेस्ट बहुत आराम से बहुत अच्छा मिलता है। राइट। हुँ, और हुँ। आपका जो भी स्ट्रेस लेवल है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पीसीओडी में बहुत दिखता है क्योंकि ये सब शेप बॉडी का चेंज होने की वजह से गर्ल्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है, वो शाय हो जी। जाते हैं, सोसाइटी में मिक्स नहीं होते, तो हुँ, वो हुँ। कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है। डिप्रेशन जो पीसीओडी में आता है हाँ, अ, हाँ। केसेस वी नो दे ले इंटू हुँ, हुँ। इनफर्टिलिटी केसेस, तो इनफर्टिलिटी राइट। केसेस को तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, सोसाइटी से बहुत जी, प्रेशर होता है, तो इन प्रेशर आता है, से बिल्कुल। शिरोधारा हुँ, हुँ। से कम हो जाती है। और जी। सहन और स्वेदन जो है इसका मतलब है मसाज और स्टीम बाथ। ये तो ये भी दिस इज़ अगेन अ मैजिक। मसाज स्टीम बाथ से हम बॉडी रिलैक्स करते हैं, हमारे शरीर का जो वात दोष होता है, जो मेन जी। दोष होता है, उसे हाँ, हम हाँ। कंट्रोल करते हैं, तो ये अपना काम अच्छे से करना शुरू कर देता है। हुँ, हुँ। स्वेदन का जो ट्रीटमेंट है, इससे हमारा वेट लॉस हो जाता है। सभी जी, परिवार में वेट लॉस का फ़ायदा होता है मतलब जो जी। मैं मानती हूँ कि पीसीओडी आप ट्रीट करो, आपका ओबेसिटी अपने आप निकल जाएगा। सो दिस हुँ, इज़ हुँ। जस्ट लाइक बाय वन गेट वन फ्री। तो राइट, राइट। पीसीओडी अगर हुँ, हम हुँ। करते हैं, अगर हम ये सब पंचकर्म करते हैं, तो हमारे जो बाकी लक्षण हैं, वो अपने आप निकल जाते हैं। वी बिल्कुल। डू हुँ, हुँ। एनीथिंग एल्स सेपरेटली फॉर दैट। सो दिस राइट, इज़ द बेनिफिट। और ये फेशियल और एब्सोल्यूट। हेयर पैक्स जो है, दिस इज़ फॉर एक्ने, हिर्सुटिज़्म हम ये जो बातें कर चुके हैं। हाँ, हाँ। जी। बाकी ये सब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो ये सब पंचकर्म है। इसमें एसोसिएटेड थोड़ी और भी प्रोसीजर्स होती है जो छोटे-छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये भी हम इसमें करते हैं और यू कैन एब्सोल्यूट। ट्रीट पीसीओडी 100%। और उसमें और भी एक फ़ायदा है जो यहाँ पे मैं ज़रूर नोट करूँगी ट बताऊँगी कि ये अपुनरुद्भव चिकित्सा बोलती है। हुँ, हुँ। अपुनरुद्भव का मतलब होता है कि ये वापस आपको नहीं होगा। आप राइट, राइट। पिल्स बंद होने के बाद आपके मेंसेस इर्रेगुलर होता है, ये अनुभव आपको आयुर्वेद कभी नहीं देगा। जब आप राइट। आयुर्वेद से कोई भी पीसीओडी को ट्रीट करते हैं, तो पीसीओडी आपको बाद में कभी भी वापस नहीं आएगा, तो ये रिलैप्स नहीं होगी ये बीमारी। एक बार जब ठीक हो जाएगी, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। राइट, राइट। दैट तो इज़ यहाँ पे शीला जी हमसे पूछ रही है कि ऐसा कौन-सा पंचकर्म करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकें? तो इस सवाल का जवाब हमने पूरे सेशन में छोटे-छोटे टप्पों में आपको दिया है, लेकिन मैं एक इन शॉर्ट में बता दूँ कि पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, आपको आ सकती है और पंचकर्म किस तरह के देने चाहिए, वो अभी भी डॉक्टर जी ने हमें बताए हैं। तो अगर आप एक अच्छा पंचकर्म ट्रीटमेंट अगर एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से लेते हैं, तो आपको जैसे ही पीसीओडी हील हो जाएगा, वैसे ही आप जल्द से जल्द अपनी फैमिली को वो गुड न्यूज़ अपने आप को वो गुड न्यूज़ आप दे पाएँगी। तो बेझिझक आप जल्द से जल्द डॉक्टर जी को कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए थे या फिर आप आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम या फिर आप डायरेक्ट डॉक्टर विद्या देवरे जी को भी संपर्क कर सकती हैं, उनसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट ले सकती हैं। इनके काफ़ी अलग-अलग जगहों पर सेंटर हैं। लेकिन उसके और एक काफ़ी सारा टाइम हो गया मतलब पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया डॉक्टर जी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है कि आपने शुरुआत में एकदम कहा था कि कपड़े पर किस तरह का दाग लग रहा है, इससे हमें कुछ एक आइडिया आ जाता है
कि नॉर्मल ब्लीडिंग है कि नहीं है। लेकिन टीवी में जो एड्स आती हैं सैनिटरी नैपकिन की, जैसे ही मैंने सैनिटरी नैपकिन यूज किया तो मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो क्या कहना है आपका सैनिटरी नैपकिन के बारे में? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? Yes, this question relates to the health and hygiene of menstrual cycle, जी Ashwini. तो जी जो है कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं, अगर हम अच्छे से उनकी केयर लेते हैं, मतलब सॉफ्ट कॉटन के कपड़े अगर लेडीज इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अच्छी तरह से जो रखना चाहिए, क्या होता है जो कॉटन क्लॉथ्स पहले इस्तेमाल करते थे, तो वो कहीं पे छुपा के रखने की टेंडेंसी थी कि कोई उसे ना देखे, कोई उसे ना छुए, या यहाँ तक बोला जाता था कि अगर उसे सांप ने सूंघ लिया तो आपको बच्चे नहीं होंगे। तो इतनी सारी मिथ्स उसके साथ जुड़ी है। तो वो कभी अंधेरे में कहीं भी रख देते थे, तो वहाँ पे वो इन्फेक्ट होने की चांसेस बहुत थे। तो जब कॉटन क्लॉथ इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे सनलाइट में सुखाना ज़रूरी है, दैट इज़ द जी राइट वे। उसे उसका क्लीनिंग डेटॉल, सेवलॉन इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर हम करते, उसे अच्छे से रखना, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो कॉटन क्लॉथ्स जो है वो आइडियल है, क्योंकि हम जो देखते हैं, जो राइट सैनिटरी पैड्स मार्केट में मिलते हैं, तो उसमें एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। जी प्लास्टिक की कवरिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ पे पसीना जम जाता है, और जो जी लोग जो आईटीएन्स है या फिर कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग गर्ल्स है, या जिन्हें ज़्यादा टाइम बैठ के काम करना पड़ता है, और आजकल देखते हैं कि बच्चे जो है जीन्स पहनना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो जी वो पैड का पसीना, जीन्स का पसीना और बैठने की वजह से आने वाला पसीना, ये सब पसीने की वजह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, वो जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो राइट दिस इज़ वेरी हार्मफुल, और यूरिनरी राइट ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर आपको हर बार होता रहता है, तो ये इसमें बाकी की तकलीफ तो होने ही वाली है। पर आगे जाके जो ट्यूब्स होते हैं यूट्रस के, फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं, जो 2 जी साइड में उसके ट्यूब्स होते हैं, वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जी जाते हैं, और आपको आगे फ्यूचर में इन्फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो राइट दिस इज़ द बिगिनिंग कि राइट सैनिटरी पैड कौन-सा होना चाहिए, दिस एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। किस तरह से आप राइट मेंस्ट्रुएशन के टाइम हाइजीन मेंटेन करते हैं, ये जो है, दिस इज़ योर रिस्पांसिबिलिटी, आई से, कि आप इसे जितना स्प्रेड कर सकते हैं, ये अवेयरनेस को, उतना आप करो। ऐसे बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो देखिए व्यूअर्स, हम हर समय मेडफेम बोलते रहता है कि ये जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन जो आजकल इजीली अवेलेबल मार्केट में, आप ₹20 से लेके ₹50 से लेके ₹100 तक, मतलब इतने कम दाम में पूरे मार्केट में अवेलेबल हैं। किसी भी आजकल तो जनरल स्टोर्स में भी मिलते हैं, पहले सिर्फ मेडिकल स्टोर्स में मिलते थे। लेकिन इनके अंदर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जिससे आपके शरीर को बहुत नुकसान हो रहा है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है और उससे फैलकर वो आपकी यूट्रस तक वो इन्फेक्शन फैल सकता है, फैलोपियन ट्यूब्स तक वो इन्फेक्शन फैल सकता है। तो आप सोचिए कि किस किस तरह की बीमारियां सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने से हो रही है, और हजारों सालों से महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करती आई हैं और उन्हें कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से कोई बीमारी नहीं हुई है। ये इस बात को हम बार बार कहते रहते हैं। लेकिन कपड़े को अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करते हैं कि आप उसे धूप में सुखा रहे हैं, उसे साफ सुथरा रख रहे हैं, पीरियड्स खत्म होने के बाद में उनको समेट के घड़ी करके एक अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह पर अगर आप रख रहे हैं, इन चीजों का अगर आप ख्याल रख रहे हैं, तो कपड़े से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और एक और जो मॉडर्न पीरियड प्रोडक्ट जो आया है, मेंस्ट्रुअल कप, जो कंप्लीटली मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ है, इनर्ट मटेरियल से बना है, वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता और इसीलिए आपके ब्लड के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करना भी एक बहुत ही एक एक तरह से देखा जाए तो काफी सारी बीमारियों का एक इलाज ही वो हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल कप इज आल्सो अ सॉल्यूशन। आप कपड़ा बेझिझक इस्तेमाल कीजिए, आप मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी एक हेक्टिक लाइफस्टाइल है जहाँ पे आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको अगर समय नहीं मिलता है कपड़ा धोकर सुखाने का, तो व्हाई नॉट स्विच टू समथिंग दैट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। यू कैन डेफिनेटली गो एंड यूज अ मेंस्ट्रुअल कप। मेडफेम की हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे आपको मेंस्ट्रुअल कप की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें, आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड डॉक्टर साहब, पता ही नहीं चल रहा है 5:15 बज गया है। प्रॉमिस यू कि मैं आपका सिर्फ 1 घंटा लूंगी, लेकिन 1.25 घंटा हो गया है, पता नहीं चला। बट राइट, सो गाइज, दिस इज ऑल वी आर ट्राइंग टू टेल यू दैट आप एकदम आराम से जिंदगी जीना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेदा का सहारा ले, योग का सहारा ले, एक्सपर्ट्स को अपने इर्द गिर्द पूछें। और इसी दौरान श्रद्धा पवार जी ने पूछा है कि मैं कराड़ में रहती हूँ, क्या यहाँ से मुझे ट्रीटमेंट मिल सकती है क्या?
कराड़, क्या पूना में कोई जगह है कराड़ का नाम? आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती हूँ। यस। कराड़ पूना से नज़दीक है, सतारा जी। डिस्ट्रिक्ट आता है। अभी जो है राइट, राइट। कोरोना सिचुएशन की वजह से हमने क्या किया है, ऑनलाइन कंसल्टिंग हम पेशेंट के साथ जी। करते हैं। जैसे हम फेस टू राइट। फेस अभी बात कर रहे हैं, उसी तरह पेशेंट के साथ फेस टू फेस बात होती है, तो उनका भी सैटिस्फैक्शन हो जाता है कि हमने डॉक्टर से बात की है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बिना देखे, बिना जाने ट्रीटमेंट किया है। एंड वी कुरियर मेडिसिन्स टू देम। कुरियर से हम मेडिसिन डेफिनेटली। कराड़ भेजते हैं। पूरी जी। महाराष्ट्र में इसी तरह से मेडिसिन जा रही है, पूरी इंडिया में जा रही है और अब्रॉड भी जा राइट। रही है। तो शी वाह। शुड नॉट बेझिझक जो है वो मेडिसिन मंगवा सकते हैं, डिस्कस राइट। कर सकते हैं। एनीथिंग, एनी डाउट्स इफ शी हैव, शी हर डाउट्स विल बी क्लैरिफाइड। राइट। ये एक चीज़ मुझसे छोटी-सी मिस हो गई थी डॉक्टर साहब, लेकिन ये सेशन खत्म होते-होते ही मैं आपकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि ये डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट कर सकें ट्रीटमेंट के बारे में। तो श्रद्धा जी, आपके इस सवाल का जवाब हमने दे दिया है। प्रज्ञा जी पूछ रही हैं, डॉक्टर आई फेस पीसीओडी ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, आई स्टार्टेड ट्रीटमेंट एट निगड़ी, बट ड्यू टू कोविड-19 आई वाज़ नॉट एबल टू विजिट द क्लिनिक अगेन. I'm going through continuous bleeding for almost 1 month, and even I'm taking medicines. What can be the solution? प्रज्ञा जी, मैं सबसे पहली बात तो मुझे खुशी है कि आप ये सवाल यहाँ पर पूछ रही हैं, लेकिन राइट, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल हर डॉक्टर साहब? वो निगड़ी में ट्रीटमेंट ले रहे बोल रहे हैं। आई डोंट नो वेदर शी इज़ माय पेशेंट और किसी और डॉक्टर से ले रहे हैं। पर अगर उन्हें 1 महीने से ब्लीडिंग हो रही है तो दिस इज़ वेरी सीरियस केस। तो राइट। वो जो है पर्सनली अगर मुझे भी कॉन्टैक्ट करती है तो आई विल ट्राई टू सॉल्व हर प्रॉब्लम। डेफिनेटली, अगर डेफिनेटली। अगर उनके डॉक्टर अलग है तो वो उनसे भी बात कर सकती है। जी। शी कैन डू बट डोंट इग्नोर। मतलब राइट। बहुत ज़्यादा लेट उन्होंने नहीं करना चाहिए। अभी जो है राइट। उनको मेडिसिन भी मैं बता सकती हूँ बट कैसे जब तक हम कॉज़ नहीं जानते तब तक राइट मेडिसिन नहीं दे सकता कोई भी डॉक्टर। राइट। तो इसलिए उन्हें राइट। पर्सनल अगर वो बात करती है तो दैट विल बी बेटर। राइट। हर बॉडी यूनिक होती है, हर व्यक्ति यूनिक होता है, हर बॉडी की प्रकृति अलग होती है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब शायद एक दवा का नाम बता दे, लेकिन हो सकता है आपको वो सूट ना करे, या हो सकता है कि बाई चांस आपको वो सूट भी कर जाए। तो लेट अस नॉट टेक दैट चांस, ट्राई एंड मीट योर डॉक्टर, या फिर आप उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले, डॉक्टर जी को समझने दीजिए कि आपके बॉडी की प्रकृति क्या है और एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या है, और उसके बाद उनको वो आपको राइट दवा सुझा पाएंगे, राइट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट सुझा पाएंगी। तो लेट अस नॉट डिस्कस दैट ओवर हियर, क्योंकि कल को आपको वो कुछ बता दें और कोई और भी अगर वो अपनी मनमर्जी से वो फॉलो करे, तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं किसी को। तो राइट, सो लेट अस नॉट डू द रॉन्ग थिंग, लेट अस ओनली डू द राइट थिंग। एंड थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवालों के जवाब आपने मेरे सवालों के जवाब दिए, आपने व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए। बहुत मजा आया आपके साथ में बातें करके। तो डॉक्टर विद्या, जाने से पहले, विदा लेने से पहले, कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि हम अभी पीसीओडी के बारे में बात कर रहे हैं अश्विनी, तो पीसीओडी के बारे में मैं कहना हम्म। चाहूँगी और आयुर्वेद आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू बी आयुर्वेदिक डॉक्टर क्योंकि हम्म। आयुर्वेद ने इतने लोगों को ठीक किया है और उनके इतने अच्छे रिस्पॉन्सेस आते हैं, उनके रिप्लाईज़ आते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी दैट हम्म। थिंग दैट मेक अस प्राउड। तो पीसीओडी जो है, इसमें जो भी हमने आज डिस्कस किया, आई होप कि सबको पीसीओडी अंडरस्टैंड करने में इसकी मदद हो गई है। तो इसमें से जी। कोई भी सिंपल भी सिम्पटम जो है वो आपको आप इग्नोर ना करो। जी। क्योंकि क्या होता है इर्रेगुलर मेंसेस स्टार्ट हो जाता है, वो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं नहीं 18 साल के बाद ठीक हो जाएगा, बाद में बोलते हैं प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाएगा, बाद में हाँ। बोलते हैं अब ठीक हो जाएगा। तो दिस इज़ नॉट द थिंग टू इग्नोर। आप जितना इग्नोर राइट। करोगे उतना उसकी क्रॉनिसिटी बढ़ जाती है, सिवियरिटी बढ़ जी। जाती है। वो जी। ट्रीट करने में बहुत तकलीफ देता है और जो साइकोलॉजी ये पेशेंट्स की डिप्रेशन की तरफ जाती है वो दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट। और राइट। दूसरी जो बात है जो मैं आयुर्वेद के बारे में कहना चाहती हूँ वो है हमारी मराठी में एक संत है, संत श्रेष्ठ संत तुकाराम महाराज। जी। तो उन्होंने आप शायद जानते होंगे उन्हें क्योंकि जी। उनकी जो अभंगवाणी है जी। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि "एकतरी ओवी अनुभवावी"। इसका मतलब है कि जो भी अभंगवाणी जो अध्यात्म से रिलेटेड है उन्होंने लिखी है, उसमें से अगर एक भी आप उसका अनुभव करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी आध्यात्मिक शांति देगा। उसी तरह जी। मैं आयुर्वेद के बारे में हमेशा कहती हूँ कि आयुर्वेद में दिनचर्या बताई है, आहारचर्या बताई है, रात्रिचर्या बताई है, सब कुछ आयुर्वेद इज़ हम्म। लाइफ साइंस। तो इसमें जी। इतनी सारी बातें बताई है, सबके गुण बताए हैं, सबके दोष जी। बताए हैं, क्या करना है, अनलिमिटेड, इट इज़ वास्ट, इट इज़ लाइक अ हम्म। स्काई। तो उसमें से अगर एक एक भी प्रिंसिपल आप अपनी लाइफ में लाते हो, अगर हम्म। वो अपनी लाइफ में लाते हो, तो वो आपको हेल्थ और जो है मेंटल हम्म।
वो देगा। तो इस तरह कोई डेफिनेटली। भी जो चीज़ है उसका आप अनुभव करो, खुद कोई भी एक चीज़ आप सिलेक्ट करो और उसका अनुभव करो, तो ये आपको बहुत ही राइट। फिट रखेगा। एब्सोल्युटली, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूँगी। आज मैं पता नहीं कैसी दिख रही हूँ, बोल नहीं सकती, लेकिन आज से 2 साल पहले मैं इतनी मोटी थी। आई वाज़ 100 केजीज़। मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली। डॉक्टर राजेंद्र खरात से ट्रीटमेंट मेरी अभी भी जारी है, चल रही है। काफ़ी सारी बीमारियों का एक घर बन गया था मेरे शरीर के अंदर। तो काफ़ी सारी बीमारियाँ ठीक हुई, मेरी ओबेसिटी भी काफ़ी कंट्रोल में आ गई, अभी बहुत सारा वज़न भी मैंने कम किया, और ये एंड आई ओव इट टू आयुर्वेदा। पूरी तरह से मैं तो कहती हूँ आयुर्वेदा ने ही मेरी मदद की है। दैट इज ऑल। और मतलब आई एम सो ग्लैड दैट आई स्विच टू आयुर्वेदा। नथिंग अगेंस्ट मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस के अपने प्लस माइनस सब कुछ है, लेकिन मुझे आयुर्वेदा के ऊपर पूरी तरह से एकदम आंख बंद करके विश्वास है। और इसीलिए अगला जो हमारा सेशन होने वाला है 6 सितंबर को, which is 1 second, I'm sorry, I just don't want to confuse the date out here. मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आपसे बात करते करते कि मैं थोड़ा सा ये हो गई। 6 सितंबर को अगला जो हमारा सेशन है वो डॉक्टर प्रणीता गुजराती आने वाली हैं। वो जनरल प्रैक्टिशनर हैं नासिक में, वो भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हैं। वो नीमा जो नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिसिन मेडिकल एसोसिएशन जो है उनकी विमेंस विंग की प्रेसिडेंट भी है नासिक शहर की। एंड वी आर गोइंग टू टॉकर अबाउट कि जनरल प्रैक्टिशनर्स की लाइफ में मेंस्ट्रुएशन को लेकर किस तरह के सवाल जवाब आते हैं, किस तरह से वो लोग मेंस्ट्रुएशन को टैकल करते हैं। तो हम लोग पूरी तरह से आयुर्वेदा में हमारा भरोसा है। मेडफेम सपोर्ट्स आयुर्वेदा लाइक एनीथिंग, एंड इसीलिए हम टाइम एंड अगेन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बुलाते रहते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि आयुर्वेद अगर 10,000 साल से अगर एग्जिस्ट कर रहा है और आज भी एग्जिस्ट कर रहा है और आज भी लोगों को ट्रीट कर रहा है, तो ये कोई मजाक नहीं है डेफिनेटली। और डॉक्टर राजेंद्र खरात हमारे चैनल पर आए थे 3 जून को, आई एम सॉरी, 3 जून को आए थे, जब हमने उनसे आयुर्वेद में एक एवरेज व्यक्ति की दिनचर्या और ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो गाइज आप गो बैक टू दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो फुल्ली इन डिटेल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। डॉक्टर अविनाश देवरे जी जो डॉक्टर विद्या देवरे के हस्बैंड हैं, वो भी इनके साथ में पीसीओडी की अवेयरनेस फैलाने में लगे हुए कार्यरत हैं। तो उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी यहाँ पर दे दिए। तो व्यूअर्स अगर आपको कोई सवाल है तो आप इन नंबर्स पे उनको बेझिझक संपर्क कर सकते हैं और अपना इलाज आप करवा सकते हैं। राइट। सो आप और कुछ कहना चाह रही हैं डॉक्टर विद्या? Yes, Ashwini, I राइट। want to say all the best to MedFem राइट। because हाँ जो हाँ अपना मिशन है इसमें हम जी। पीसीओडी की 1 लाख पेशेंट्स को ट्रीट करने के मिशन में लगे हुए और we are वाओ। nearer to that aim. So I परफेक्ट। want MedFem to be the soldier of this mission. एब्सोल्युटली। It was a very good platform to discuss about PCOD and to यस। spread awareness. I hope it will spread awareness about PCOD and it will डेफिनेटली। help us to reach our श्योर। aim श्योर। definitely. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हम तो कहते हैं मैं आज शुरुआत में ही मैं इतनी एक्साइटेड थी, तो मैं थोड़ा सा जरा डाइवर्ट हो गई, और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसको एक्सेप्ट करने में भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं ये हो गई। जनरली मैं मेरे सभी व्यूअर्स को, सॉरी हमारे गेस्ट्स को मैं बता देती हूँ कि मेडफेम इंडिया जो है वो पीरियड्स को लेकर सोसाइटी में हम लोग पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, और इसीलिए हमारा जो टैगलाइन है दैट इज लेट्स बी पॉजिटिव। हमें सोसाइटी को पीरियड पॉजिटिव बनाना है। तो जब तक हम पीरियड्स के बारे में या पीरियड से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जैसे पीसीओडी तो एक बहुत बड़ी होगी, इनफर्टिलिटी हो गई, या बाकी और जितनी भी बीमारियां, अगर उनके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो सोसाइटी को पी पॉजिटिव या पीरियड पॉजिटिव बनाना बहुत मुश्किल होगा। बट गाइस चलो, तो फिर आज फिर से हम डिसाइड करते हैं, हम इन सब चीजों के बारे में खुल के बातें करेंगे, डॉक्टर से खुलकर बातें करेंगे, और इन सभी चीजों को जड़ से मिटाने की कोशिश करेंगे। और आपका जो मिशन है कि आपको 1 लाख पीसीओडी पेशेंट्स को पूरी तरह से क्योर करके, मतलब इस तरह से क्योर करना है कि वापस उन्हें वो बीमारी ना हो। तो वी विश यू ऑल्सो वेरी गुड लक इन योर मिशन, और बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच डॉक्टर विद्या देवरे फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल टुडे। योर सेशन वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक्स अ लॉट। Thank you, Ashwini. Thank you. And with this, viewers, I declare this session is concluded, and I will still add the contact details. इनके जितने भी contact details हैं या फिर Facebook और बाकी handles हैं, वो मैं description box में बहुत जल्दी डाल दूंगी, ताकि आप अगर लाइव पर मिस कर चुके हैं तो बाद में भी आप इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जानकर इनको संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको क्लॉथ पैड पे स्विच होना है, मेंस्ट्रुअल कप की तरफ स्विच होना है,
और उसके लिए कोई भी मदद चाहिए तो हम तो ऑलवेज अवेलेबल हैं। आप हमें फोन कीजिए, हमें सोशल मीडिया पे मैसेज डालिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानते रहिए ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। और अगले हफ्ते डॉक्टर प्रणीता गुजराती का भी इंतजार कीजिए, ठीक 4 बजे। उनसे बहुत सारी गपशप हम करने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी गुड डे।